दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं चामी की फीमेल लीड को हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फैमिली का बटलर बोलता है कि बिथौल गिफ्ट है लू फैमिली से, आप टाइम पे न्यू ब्राइड को लू हाउस में भेज दीजिएगा। फीमेल लीड की स्टेप मॉम बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं भेज दूंगी न्यू ब्राइड को। गुड बाय बटलर बोल के वहाँ से चले जाता है। ये स्टेप मॉम इतने सारे गिफ्ट देके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अभी उसकी बेटी आती है और रोने लगती है कि मॉम मैं मिस्टर लू से नहीं शादी करूंगी, वैसे भी वो सिक है, बहुत जल्द मरने वाला है। मिस्टर लू इस ड्रामा का मेन लीड रहता है। मैंने ये भी सुना है कि कुछ ज्यादा ही मूड के ऊपर डिपेंड करता है, परफेक्ट भी है, उसे शादी करके अपना हैप्पीनेस को बर्बाद नहीं कर सकती हूँ मॉम, मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा जिसकी वजह से मैं मर जाऊंगी। तभी बाई की मॉम बोलती है, उसका नाम बाई रहता है, कि वैसे मैंने कब बोला कि तुमको उसके संग शादी करना होगा, मैं ऑलरेडी तुम्हारी हाफ एंड सिस्टर आने के लिए बटलर को भेज दिया है जिसका नाम लैंड रहता है। लैंड इस ड्रामे की फीमेल लीडर अभी जल्द विलेज से वापस आ जाएगी, फिर मैं उसका मिस्टर लू के संग शादी करा दूंगी। अब वैसे भी हम लोग को तो इतना सा लो फैमिली से बिथौल गिफ्ट तो मिल ही गया है। पीछे खड़ी होके हमारी फीमेल लीड लेंसी देख रही होती है, बोलती कि मॉम अब क्या सच बोल रही है? तो बोलती हाँ पापा मैं सच ही बोल रही हूँ। तो बाई अपनी मॉम को बोलती कि मॉम वैसे भी गुंगी और डम भी है, लू फैमिली एग्री करेगा इस बात को लेकर? बाई की मॉम बोलती कि वैसे ही मिस्टर लू कुछ ज्यादा बीमार है, बहुत जल्द मरने वाला है, तो क्या फर्क पड़ता है किसके संग शादी करे, वो जो भी कुछ हो तुम्हारी हाफ सिस्टर है ना। मैं बोलती कि मॉम मुझे पता था कि आप मुझे बचा लेंगे। हमारी हीरोइन जो सुन रही होती है, सुनने वाली थी, वो लोग आवाज सुन लेते हैं। बाई की मॉम बोलती है कि पक्का उस म्यूट गर्ल को पकड़ो, भाग ना पाए। हमारी फीमेल लीड लैंड भागी जा रही होती है, उसके पीछे दो गैंगस्टर लोग उसको पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं। फिर लैंड दौड़ते दौड़ते एक प्रेस पे छिप जाती है। लैंड एक प्रेस पे छुप जाती है और बोलती है कि मेरी मॉम को पता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं अपने आप को ढूंढने नहीं दे सकती। वो जैसे नीडल निकालती है को इसका पैर पकड़ लेता है। कोई और नहीं, इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर लू रहता है, जो एक माफिया भी रहता है। लैंड का पैर पकड़ता है तो लैंड उसको चेक करती है कि उसको कुछ ज्यादा ही बॉडी में इंजरीज है, फिर उसको कवर कर और बोलता है कि तू बहुत लकी हो जो मैं तुम्हें मिल गई। इसके बाद उसको मेडिसिन खिलाने की कोशिश करती है, पर वो खा ही नहीं रहा था क्योंकि वो इंजर्ड था ना, उसको मेडिसिन दे रही थी। ये बात फीमेल लीड उसको माउथ टू माउथ मेडिसिन देती है। जैसे ही लैंड देखती है वो दोनों बॉडी गार्ड उसको पकड़ने के लिए आ रहा है, हमारा फीमेल लीड मिस्टर लू को किस करने लगती है, जिसकी वजह से उसको नहीं पहचान पाता है, तो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमारी हीरोइन बोलती है कि कौन है ये? मिस्टर लू को देखती है और बोलती है कि कुछ ज्यादा इंटरनल इंजरी, ब्लीडिंग ऐसे ही होते लगा तो इसका मौत भी हो सकता है। वो जैसी ड्रेस खोल के इंजरी को चेक करने वाली थी, मिस्टर लू उसको गन पॉइंट कर देता है लैंड के ऊपर, बोलता है कि तुम क्या कर रही हो? मिस्टर लू के पीछे जो गैंगस्टर लोग पीछे पड़े हुए थे वो लोग बोलने लगते हैं कि वैसे भी उसको पॉइजन दिया गया, जिसके वजह से अच्छे से देख भी नहीं पाएगा, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, आसपास ही होगा, चलो उसको ढूंढो। उसके बाद मिस्टर लू हमारी फीमेल को बोलता है अपने ऊपर बैठने के लिए, बोलती मना करती है, तो मिस्टर लू उसके ऊपर गन पॉइंट करता है और बोलता है कि जो मैं बोलो तुम वही करो। तभी देखता है कि गैंगस्टर लोग आ रहा है, तो हमारी फीमेल लीड लैंड के ऊपर मिस्टर लू के ऊपर बैठ जाती है। मिस्टर लू बोलता है उससे किस करने के लिए, जल्दी करने के लिए, तो लैंड मिस्टर लू को किस करने लगती है। तभी और दो गैंगस्टर आता है और बोलता है कि वैसे भी इस जगह में दोनों कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो गैंगस्टर बोलते हैं कि तुम ये सब देखने के लिए नहीं आए, हम लोग को मिस्टर लू को ढूंढना है। वो लोग वहाँ से जा ही रहा था, तभी मिस्टर लू उन दोनों को गन शूट करके मार देता है। हमारी फीमेल लीड लैंड तो डर जाती है। फिर लैंड सोचती है कि पॉइजन की वजह से तो मुझे देख भी नहीं पाएगा, मुझे यहाँ से जाने ही में भलाई होगा। जैसे ही जा रही होती है तभी मिस्टर लू बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो? थैंक यू, तुमने जो मेडिसिन दिया कुछ ज्यादा इफेक्टिव था। गन पॉइंट करके बोलता है कि मुझे एक और चाहिए। फीमेल लीड मिस्टर लू को मेडिसिन देती है। फिर मन में सोचती है कि मेडिसिन तुम खाओ ना, तुम्हारा पूरा बॉडी पोलराइज्ड हो जाएगा। मिस्टर लू मेडिसिन देखता है, बोलता है पॉइजन तो नहीं है ना, तो लैंड इशारे से बोलती कि पॉइजन नहीं है क्योंकि म्यूट रहती है ना। के बाद मिस्टर लू उसको बोलते खाने के लिए, तो हमारी हीरोइन मेडिसिन लेती है और मिस्टर लू को खिला देती है। मिस्टर लू बोलता है कि अगर हम लोग मरेंगे तो दोनों साथ में बनेंगे, क्योंकि तुमने आधा मेडिसिन खाई है, आधा मेडिसिन मैंने खाई है। मिस्टर लू लैंड को एक जेट पेंडेंट देते हैं, बोलते हैं कि फ्यूचर में अगर मुझे रिपेयर पैक करना होगा तो तुम्हें मुझे पेंडेंट दिखा देना, तो वो ले लेती है। इसकी वाला नीडल से मिस्टर लू को अनकॉन्शियस कर देती है। मिस्टर लू का सारे कपड़े खोल के खुद पहन लेती है और मिस्टर लू को ऐसे ही छोड़ के वहाँ से चली जाती है। बाहर निकलने का तो जेट पेंडेंट देखती है और बोलती है को बेच के अच्छा खासा पैसे हो जाएंगे। तभी कुछ वो लोग के पीछे पड़े रहते बॉडीगार्ड उसके पास आने लगते, तभी हमारी छुप जाती है अपने असिस्टेंट से बात कर। पर्सन आपकी मदर को देखा था लास्ट टाइम, वो लू फैमिली की ओल्ड लेडी है, यानी मिस्टर लू की ग्रैंड मदर। बोलती क्या मतलब वो म्यूट नहीं रहती, म्यूट बनने का नाटक करती है और डम भी। वो अपने आप को पकड़वा देती है बिकॉज इसको लू हाउस में एंट्री करना था, बिकॉज इसकी मॉम को इन्फॉर्मेशन जो चाहिए था उसको। उसी तरफ मिस्टर लू का असिस्टेंट उसको ढूंढते वो वहाँ पे आ जाता है। अब मिस्टर लू को ये कंडीशन देख के बॉडीगार्ड तो टर्न हो जाता है। मिस्टर लू बोलते हैं कपड़े दो, तो बॉडीगार्ड खोल के दे देता है। मिस्टर लू का असिस्टेंट भी रहता है, ब्रदर भी रहता है, बोलता है कि 7 ब्रदर। तो मिस्टर उसका ब्रदर बोलता है कि कौन आपकी फीमेल गैंगस्टर मिल गई थी?
लगता है कि आपने कुछ ज्यादा ही प्ले वाला फन किया है। फिर उसको कपड़े पहनाने लगता है। मिस्टर लू मन में सोचता है कि मैं तो उसका फेस नहीं दे पाया, पर मैं जेट पेनेंट उसके पास है, मैं अपना जेट पेनेंट ढूंढ लूंगा तो डेफिनेटली मैं उस गर्ल को भी ढूंढ लूंगा। इसके बाद मिस्टर लू का जो उसका ब्रदर भी होता है, असिस्टेंट भी होता है, वो बोल रहा था कि ब्रदर वैसे भी फैमिली मान गया है ओल्ड लेडी का प्रपोजल को कि ब्राइड कल सुबह आपके घर पे आ जाएगी। बात पे मिस्टर लू बोलता है कि अगर वो मेरे पास आएगी तो मैं उसको ऐसा करूंगा कि डरते हुए दौड़ते हुए वापस चली जाएगी। इसमें दिखाया जाता है लैन को एक रूम में धक्का देकर रूम बंद कर दिया जाता है, तो लैन फटाफट ढूंढने लगती है, बोलती है कि वैसे भी मेरी मदर का कुछ इन्फॉर्मेशन लू हाउस में तो जरूर मिलेगा, और ढूंढने लगती है। लैन ढूंढते ढूंढते एक प्लेस में जाती है जहाँ पे मिरर को टर्न करती है तो एक मिस्टीरियस दरवाजा खुल जाता है। जो वो अंदर जाकर देखती है तो एक बंदा बंधा हुआ रहता है, तो नीचे पड़ा हुआ रहता है। तभी वो वापस जा रही थी डर के मारे लैन। तभी मिस्टर लू जाता है, बोलते कि न्यू ब्राइड तुम्हें कैसा लगा, असली तुमने इतना इजली इस रूम को कैसे ढूंढ लिया, तब सब कुछ पता है ना। एडमिन में सोचती है मतलब यही मिस्टर लू है, रात को मैंने इसकी जान बचाई है, एक नंबर का परवेट है, एक ये मुझे रिकॉग्नाइज तो नहीं कर लिया ना। चलो बोलता है कि बोल क्यों नहीं रही हो, तुम्हें क्या मरना है। उसे गला पकड़ के बोलता है कि कुछ बोलो, मना कर रही होती तो मिस्टर लू बोलता है क्या तुम म्यूट हो, तुम क्या डेफ हो, या फिर तुम क्या डम हो, क्या बोला तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है। बोले कोशिश करती है कि मैं लिप्स को रीड कर सकती हूँ। मिस्टर लू बोलता है कि लैन फैमिली ने रिसीव किया 200 मिलियन विथ ऑल गिफ्ट, किसको किया, एक डेफ और म्यूट क्रिपल को। मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे स्टूपिड बना सकती हो, निडल्स निकालती है अटैक करने के लिए। तभी मिस्टर लू के फोन पे कॉल आ जाता है तो फोन पिकअप कर लेता है। मिस्टर लू का सिक्योरिटी बोल रहा था कि ग्रैंड मदर को फिर से हेडेक आ गया है। इस साथ मिस्टर लू उसको धक्का देता है लैन को और बोलता है कि मेरे परमिशन के बिना तुम इस रूम से बाहर मत निकलना, और बोल के ग्रैंड मदर के पास चले जाता है मिस्टर लू। कॉल बोलती है कि डॉक्टर अभी नहीं पा रहे बिकॉज बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस बात पे मिस्टर लू बोल रहा है जल्दी से कार निकालो। तभी वहाँ पे आ जाती है लैन, तो मिस्टर लू उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मुझे क्या फॉलो कर रही थी। इस बात पे लैन उसको बताने की कोशिश करती है कि मैं मदर को क्योर कर सकती हूँ। तभी मिस्टर लू बोलते हैं ओह उनको एक्यूपंक्चर पता है। मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तभी ग्रैंड मदर को ब्लड का वोमिटिंग आने लगता है। इसका लैन मिस्टर लू को धक्का देती है और मदर को इलाज करने के लिए जाती है। तभी एक गर्ल रोकती है, फिर भी उसको धक्का देती है, एक्यूपंक्चर देने लगती है, जिसके से ग्रैंड मदर को फिर से ब्लड का वोमिटिंग होता है। तो मिस्टर लू डायरेक्टली गन पॉइंट कर देते हैं लैन के सर के ऊपर, बोलता है कि मैं तुम्हारा पूरा फैमिली को तुम्हारे साथ ही जला दूंगा। ग्रैंड मदर कॉन्शियस होती है, बोलती है कि मिस्टर लू तुम किस बात को लेके आर्ग्यू कर रहे हो। मिस्टर लू लैन को धक्का देते हैं, ग्रैंड मदर के पास जाता है, बोलती आप ठीक तो है। तो ग्रैंड मदर बोलती हाँ, बोलती कि डॉक्टर आए थे क्या। इस बात पे चल्लू बोलता है कि नहीं डॉक्टर नहीं आए थे, एक मेरी वाइफ यानी लैन फैमिली की ब्राइड है, उसने आपको एक्यूपंक्चर दिया है। ग्रैंड मदर लैन को थैंक यू बोलती और बोलती कि तुम्हारा नाम क्या बाय है। इस बात पे हमारी हीरोइन फटाफट नोट लेती है, अपना नाम लिखती है, बोलती मेरा नाम लैन सी है। इस तो ग्रैंड मदर बोलती ओ लैन सी तुम्हारी मॉम का नाम भी सी ही था। फिर कुछ बोलने के लिए जाती तो ग्रैंड मदर अनकॉन्शियस हो जाती। इस हद लैन मिस्टर लू को धक्का देता है, फिर से ग्रैंड मदर को ट्रीटमेंट करने लगती है, चेकअप करती है और कुछ इंग्रेडिएंट लिख के देती है मिस्टर लू, क्योंकि ग्रैंड मदर को एक वीक लगेगा क्योर होने के लिए। मिस्टर लू को प्रिकॉशन मेड को दे देता है और मेड वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर लू बोलता है हमें नीडल्स खाने सब कुछ पता है। फिर वो जा रहा था उसके क्लोज और हमारी फ्रेंड बैकवर्ड जा रही थी। बोलने लगता है कि वैसे भी कल मैंने गर्ल से मिला, वो भी उसके पास भी ऐसा ही नीडल्स था, वेट करो जब तक मैं उसको खोज न लूं, को अच्छा खासा रिपेयर करूंगा। तभी लैन मन में सोचती ये मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। लैन नोट लिखने लगती है कि मिस्टर लू मैं आपके लिए लायक नहीं हूँ, मैं आपको डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ, मैं आपके घर में एज ए सर्वेंट बन के भी रह सकती हूँ, ओल्ड लेडी को सर्व करूंगी। मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हारा मेडिकल स्किल तो बहुत ही अच्छा, तुम्हारे पास कुछ और भी है जो मुझे इसके बारे में नहीं पता है। लिए जाती तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम मुझसे डरती हो क्या। तो लैन इस सारे में हाँ बोलती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम ग्रैंड मदर को अच्छे से ट्रीटमेंट करोगी वरना तुम्हारी लाइफ में मौत से भी बदतर कर दूंगा। इस सुनने का लैन वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद मिस्टर लू के पास कॉल आता है, बोलता है कि तुम्हें इस लैन से कर सारा इन्फॉर्मेशन निकालो, और हाँ जो वुमेन को मैंने तुम्हें बोला था ढूंढने के लिए तुमने क्या ढूंढा। इस बात पे बोलता है कि नो बॉस अभी तक तो नहीं मिली है। तो मिस्टर लू बोलता है कि इसका जरूरत नहीं, तुम बस जेट पेनेंट पे ध्यान रखो, जिस दिन जेट पेनेंट मिलेगा वो गर्ल भी मिल ही जाएगी। इसके लैन दौड़ते दौड़ते रूम में जाती है, फिर लगेज से अपना फोन निकालती है, किसी को मैसेज करती है कि मुझे मिस्टर लू के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर जेट पेनेंट निकालती है एक हाउस से और बोलती है कि मैं मार्केट प्राइस में अच्छा खासा इसको बेच सकती हूँ। जैसे ही देखती है कि दरवाजा पे कोई आ रहा है, फटाफट उस जेट पेनेंट को पिल्लो के नीचे छुपा देती है। मिस्टर लू डायरेक्टली आते हैं, पिल्लो हटाने ही वाले थे, तभी हमारी हीरोइन मिस्टर लू को बेड पे गिरा देती है। तो मिस्टर लू उसे गला पकड़ लेते हैं, फिर उसके पिल्लो से के पास से एक इंसेक्ट निकालते हैं। मिस्टर लू लैन को धमकाने लगता है कि अगर मुझसे तुम कुछ भी छुपाए तो ना मैं तुम्हें खाने लायक छोड़ूंगा ना तुम्हें चलने लायक छोड़ूंगा। उसको धमकी देख के मिस्टर लैन वहाँ से चले जाता है।
माफिया तो था ही, तो धमकी तो देगा ही। हमारी हीरोइन के हाथ से पेंडेंट नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर लू अपनी वाइफ को देख रहा था, लैन को। लैन मेडिसिन बना रही होती है। बटलर बोलता है कि मास्टर मैं आपकी वाइफ पे नजर रखा हूँ, बस खाती है और मेडिसिन बनाती है और सोती है, कुछ नहीं करती है। चलो बटलर को जाने के लिए बोलता है। मिस्टर लू का ब्रदर आता है, बोलते है कि ब्रदर इस म्यूट गर्ल के बारे में मैंने सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है। मिस्टर लियो लैन के बारे में इंफॉर्मेशन देख रहा था। वो बोल रहा होता है कि ब्रदर लैन की मदर मिसिंग हो गई है, वो अपनी स्टेप मॉम की वजह से म्यूट हो गई है और डेफ भी हो गई है। के बाद उसकी स्टेप मॉम इस साइड में भी लैन को छोड़ दी थी। बायोलॉजिकल डैड इसका कोई केयर नहीं करता, वैसे भी तुम्हारा लाइफ है, इसके चलते उसकी स्टेप मॉम अपनी बायोलॉजिकल डॉटर को तुमसे शादी ना कराकर इससे शादी करवा दिया है। चलो बोलता है कि लैन फैमिली को तुम्हें छोड़ने वाला हो नहीं। चलो को ब्रदर बोलता है कि ब्रदर मैं किसी को ढूंढूं उन लोग को लेसन टीच करने के लिए लैन फैमिली को। तो मिस्टर लू बोलता है कि उसका जरूरत नहीं। फिर मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी कल म्यूट गर्ल तो लैंड हाउस जाने वाली, तुम श्योर करना कि इसको लैन फैमिली में कोई भी बुली ना करे। वो बोल कर चले जाता है। चलो को ब्रदर बोलता है कि ब्रदर आप कब से म्यूट गर्ल का केयर करने लगे। नेक्स्ट डे लैन जब जाती है तो मिस्टर लू का बटलर बोलते है कि मैडम सारा सामान मैंने पैक कर लिया और मिस्टर लू किसी काम के बिजी है, इसके वजह से वो आपको कंपनी नहीं दे सकते। इस वक्त लैन बोलती कि बहुत अच्छा। मन में लैन कार से जा रही होती तो मन में बोलती है कि वैसे भी लैंड हाउस की तरफ का रास्ता तो नहीं है। तब वो नीडल्स निकाल ले। तभी ड्राइवर कार का एक प्लेस लेकर रोक देता और बोलता है कि म्यूट गर्ल किसी ने तुम्हें जान लेने का पैसा दिया है, तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। तभी हमारे नीडल्स लगाती जिसके से अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर वेट कर रही होती तभी उसका असिस्टेंट चले आता है। कार में बैठती और मेडिसिन मांगती तो मेडिसिन खाती और बोलती है कि लगता है कि मेरा वॉइस रिकवर हो गया है। बोलता है कि बॉस आपको वॉइस मशीन का जरूरत पड़ेगा। तो लैन हाँ बोलती है, फिर पहन लेती है। तो फिर बोलता है कि बॉस आपको नहीं लगता कि लैन फैमिली की मदर और डॉटर ने किया होगा। इस बात पर लैन बोलती कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग ये कर पाएंगे। लैन बोलती कि वैसे भी मैंने शादी किया मिस्टर लो से, ऐसा बिथॉल गिफ्ट 200 मिलियन मिला है, अगर मैं मर जाऊंगी तो उनके लिए बहुत सफर होगा, तो वो लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। लैन का असिस्टेंट बोलता है कि पता नहीं बॉस आपको कौन मारना चाहता है, आप दोबारा लैन हाउस जाना चाहोगे। इस बात पर लैन बोलती कि अभी नहीं, एक काम करो सामान को पैक करो कि हम लोग उसको मार्केट में बेचेंगे तो कुछ पैसे तो हो जाएंगे। फिर बोलती एक मिनट, वो लैन जेट पेन ढूंढने लगती पर वो रूम में गिर जाता जिसके उसके पास नहीं रहता। बोलता ओ सेट मैंने घर पे ही भूल गई। को लैन हाउस का दिखाया जाता है। यहाँ पे मिस्टर लू की तरफ से बहुत सारा गिफ्ट आया था और बोलता है लू की वाइफ को होम कमिंग गिफ्ट है। फिर मिस्टर लू की वाइफ है कहाँ और कुछ बोलने के लिए जाती तभी उसकी मॉम फेस कवर कर देती है और बोल देती है कि वैसे भी वो ड्रिंक कर रही है अपने डैड के साथ। क्या मिस्टर लू का बॉडीगार्ड मिस्टर लू को कॉल करता है, बोलता है कि मिस्टर लू ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ लैंड हाउस आई नहीं थी। इस हद मिस्टर लू बोलता है कि अगर मेरी वाइफ नहीं मिलेगी तुम दोबारा मत आना। वो बोल के फोन कट कर देता है। फ्रैन कार्ड देखते बोलती कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि लू फैमिली का सामान इतना वैल्यूबल है। के बाद मिसेस एन का असिस्टेंट उसको इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि लू फैमिली का ग्रैंड मदर जो लू को 10 साल पहले ऑर्फन से अडॉप्ट किया था। एन बोलती है अडॉप्टेड पर्सन। तभी उसको कुछ आने का आवाज सुना जाता है तो टर्न होकर देखने लगती है। फिर फटाफट अपने असिस्टेंट को बोलते उसको पकड़ने कहते ही मिस्टर लू आता है, बोलता कि म्यूट गर्ल तुम बोल सकती हो। फिर लैन वो मशीन दिखाने लगती है, वॉइस जनरेटर। मिस्टर लू मिस लैन का असिस्टेंट को बोलता छोड़ने के लिए तो मिस्टर तो गुस्सा करने लगता है। तभी वो बोलता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। लैन अपने असिस्टेंट को बोलती है कि मुझे धक्का देके यहाँ से भाग जा, तो वो ऐसा ही करता, उसको धक्का देता, लैन को वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मिस्टर लू बॉडीगार्ड को बोलता पकड़ने के लिए और हमारी मशीन को ऐसे दबाने लगती है। मिस्टर लू जहाँ पे नेक पे इंजर्ड हो गया था नाइट की वजह से वहाँ पे मेडिसिन लगाने लगता है। उसको पेन हो रहा था। मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब इसके बाद लैन उसको देखने लगती है तो मिस्टर लू बोलते हैं क्या तुम काफी देख चुकी हो मुझे। फिर मिस्टर लू के पास बॉडीगार्ड आता है, बोलता है कि मिस्टर लू हम लोग उसको पकड़ लिए। तो मिस्टर लू बोलता है ओके। इसके बाद मिस्टर लू लैन से पूछता है कि वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे। लैन लैंग्वेज से उसको बताती है कि वो मुझे मारना चाहते थे, ड्राइवर और वो दोनों मिले हुए थे, मुझे मार के मुझसे पैसे लेना चाहते थे। चलो बोलता है कि वैसे भी ड्राइवर तो मरा हुआ था, तो कैसे मरा। इस बात पे समझाती है कि वैसे भी वो दोनों पैसे के लिए एक दूसरे से फाइट किए और मर गए। इस बात पे वो बोलता है कि पैसे तो उन लोगों के पास नहीं मिला। तभी लैन मैंने बोलती कि इतना स्मार्ट क्यों है। फिर वो रोने लगती है, ऐसा बोलती है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। इस वक्त मिस्टर लू बोलता है कि ओके तुम रो मत। मिस्टर लू को ब्रदर आता है, बोलता है कि मिस्टर लू जो ड्राइवर मरा है ना उसके ऊपर फिर से अटैक किया गया। इस वक्त मिस्टर लू लैन का गला पकड़ लेता है। मिस्टर लू बोलता है कि ड्राइवर को मौत के पीछे तुमसे कुछ लेना देना तो नहीं है ना। फिर मिस्टर लू का ब्रदर बोलता है कि ब्रदर डॉक्टर ने बोला है ड्राइवर के फेटल इंजरीज है, हो सकता है क्लिफ से नीचे गिरने की वजह से वो हो गया हो। इंजरीज नीडल्स की तरह दिख रहा है। तभी मिस्टर लू बोलते हैं कि जो नीडल्स का निशान है ताकि सेम की तरह कैसे हो सकता है। फिर उसका गला दबा के बोलता है कि जल्दी बताओ तुमने उसको मारा है क्या, ड्राइवर कैसे मारा, सच बताओ। फिर मिस्टर लू का ब्रदर के पास कॉल आता है कि जेट पेनेंट वाली गर्ल मिल गई है, वो मार्केट में उसको सेल करने के लिए गई थी। ये बात मिस्टर लू का ब्रदर मिस्टर लू को बताता है, गर्ल मिल गई है। तभी
लैन मन में सोचती है कि वो जेट पेंडेंट किसी अनदर गर्ल के हाथ में गया कैसे। मिस्टर लू मन में यही सोचा था कि ये वही गर्ल है जो फिर हमारा हीरो को जान बचाई थी, पर वो गलत हो जाता है। कब मिस्टर लू लैन को पकड़ता और बोलता है कि तुम मुझसे दूर कहाँ जा रही हो और मेरा डाउट तुमसे खत्म नहीं हुआ है। फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बाय को स्टोर में गई थी उस जेट पेंडेंट को बेचने के लिए। मिस्टर लू का रहता है। स्टोर का ऑनर बोलता है कि एक मिनट मुझे अपने प्रोफेशनल से पूछना होगा और जेट पेंडेंट देखकर। फिर बाय बोलती है कि वैसे भी लैन उसे शादी करके तो बहुत लग्जरियस लाइफ जी रही है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बाय गई थी लू हाउस में, को बटलर को बोलती कि तुम कैसे पानी लेकर आए हो, हल्का सा लुक में वाटर लेकर आओ। चले जाता है। इसको तो देखते हैं कि वो म्यूट गर्ल कितनी लग्जरियस लाइफ जी रही है, इतना अच्छा बेड है, वो बहुत से लग्जरियस सामान देखने लगती है। तभी किक करती है तो उसको जेट पेंडेंट मिलता है। तो सोचती है कि जेट पेंडेंट का प्राइस बहुत ज्यादा होगा तो उसको बेच के अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेगी। प्रेजेंट में स्टोर का ऑनर दो बॉडीगार्ड को बोलता है कि यही मुझे जेट पेंडेंट बेचने के लिए आई थी, तो लेकर चले जाते। बाय बस गुस्सा करती रह जाती है। इसके बाद मिस्टर लू का ब्रदर बोलता है कि हम लोग उस गर्ल को पकड़ लेते। मिस्टर लू बोलता है ओके। मिस्टर लू का ब्रदर ये भी बोलता है कि वो गर्ल कोई और नहीं लैन बाय है। मिस्टर लू बोलता है उसको जाने के तो चले जाता उसका ब्रदर। इसके बाद हमारी रन बोलती है कि तुमने मेरी सिस्टर को क्यों टेस्ट किया है। तो मिस्टर लू बोलता है कि बस मैं तुम्हारी सिस्टर को देखना चाह रहा था, कुछ दिन पहले कोई गर्ल ने जान बचाई थी, बस मुझे उसको पे बैक करना है। तुम क्या अपनी सिस्टर को मिलना चाहोगे। इस बात पे लैन साइन लैंग्वेज से बोलती है कि नहीं, मेरे स्टमक में बहुत पेन हो रहा है, मैं जाके सोऊंगी। फिर रूम में चली जाती है तो देखती है कि उसका रूम किसी ने टच किया है सामान को। तभी वहाँ पे लू फैमिली का बटलर चले आता है। तभी बटलर बोलता है कुछ समय पहले आपकी सिस्टर आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी, इसलिए मैंने आपको में रहने के लिए उनको बोला था। लैन बोलती है कि एक नंबर का ढक्कन है बाय। वो बटलर के सामने नाटक करने लगती है कि मुझे स्टमक पे बहुत पेन है, क्या आप मेरे लिए मेडिसिन ला सकते हो। इस वक्त बटलर बोलता है ओके। दूसरी तरफ मिस्टर लू मास्क पहन के जाते हैं बाय के सामने ये पूछने के लिए कि जेट पेंडेंट क्या तुम्हारा है, तुम्हें कहाँ से मिला। बाय कुछ नहीं बोल रही थी। तभी मिस्टर लू उसको नीरस दिखाता है तो अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी पीछे से मिस्टर लू का ब्रदर आता है। मिस्टर लू डर जाता है और बोलता है कि ढक्कन, ये वुमन ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो चुकी है, तुम्हें फेस कवर करने की जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर लू का ब्रदर बोलता है कि ब्रदर सिस्टर इन लॉ को एब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा हो रहा है जो बियर्ड नहीं कर पा रही है। तो मिस्टर लू बोलता है कि वुमन कौन सा न्यू ट्रिक प्ले करेगी और भूलका से चले जाते हैं। जैसे चले जाते हैं हमारी फीमेल लीड चली आती है अपनी सिस्टर बाय के पास। ठीक है, बाय अनकॉन्शियस है तो नीडल सोसो कॉन्शियस में लाती है। बाय बोलती है कि तुमने लू फैमिली से जेट पेंडेंट चोरी की और मुझे फ्रेम कर रही हो। इस बात पे लैन साइन लैंग्वेज से बोलती है कि तुमने चोरी किया, अवश्य भी तुम्हारा बात पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। मैं तो लू फैमिली की यंग लेडी हूँ ना, उस पर ट्रस्ट करेगा। अगर तुम्हें नाम मेंशन करने की कोशिश करोगी तो फिर अगर मैं मरी तो साथ में मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इस बात पे बाय बोलती है कि मैं तुम्हारा बात क्यों मानूं। तो लैन बोलती है कि अगर तुम यहाँ से जिंदगी जाना चाहती हो तो जो मैं बोलूँ तुम्हें वही करना होगा। बोल के लैन को लगता है कोई आ रहा है तो फिर से अपनी सिस्टर को अनकॉन्शियस कर देती है। अब वहाँ से भागने की कोशिश करती है, दीवार से तो नहीं कर पाती तो दौड़ते दौड़ते चली जाती। इसके बाद मिस्टर लू पानी लाता है, पानी से गीला कर बाय को, तो बाय कॉन्शियस हो जाती है। इसके बाद मिस्टर लू फिर से पेंडेंट दिखाते हैं, बोलते कि तुम्हारे पास कहाँ से लाया है। इस बात पर लैन बोलती कि तुम्हें पता है तुम जिसको बुली कर रहे हो, मैं एल्डर लेडी हूँ लैन फैमिली की और मेरा ब्रदर इन लॉ मिस्टर लू है। चलो का ब्रदर उसको और भी डराने की कोशिश करता है कि सच बोल दे। मिस्टर लू बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, मुझे सच सच बताओ कि जेट पेंडेंट तुम्हें कहाँ से मिला। इस बात पर बाय बोलती है कि मेरी सिस्टर दी है। तभी वो लेंसी का नाम लेने वाली थी तो उसका बात याद आता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना तो मैं बात ना होगा। तो ये बोलती कि नहीं, मेरे को अनदर सिस्टर दी थी। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हारा कोई अनदर सिस्टर भी है। बाय बोलती है कि वो इंडस्ट्री में काम करती है, जहाँ मैं गई थी तो उन्होंने ही दिया था। लू का ब्रदर बोलता है कि ब्रदर वैसे भी इसका नाम एनसी है, उसको फोटो दिखाने लगता है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हारे पास कहाँ से है। फिर वहाँ से चले जाता है। फिर मिस्टर लू अपना मार्क्स हटाता है, अपने ब्रदर से बात कर रहा था कि किसी को भेजो लैन बाय पे नजर रखने के लिए। मिस्टर लैन ये भी बोलता है कि लेन सीन पे भी नजर रखने के लिए। तभी मिस्टर लू ब्रदर एक्सीडेंट कर समझाने लगता है कि उसका ड्राइवर डायबिटीज की वजह से मरा था और उसने सिस्टर इन लॉ को गलत समझा है। मिस्टर लू का ब्रदर ये भी बोलता है कि वो हॉस्पिटल से गुस्सा से चली गई है। तभी मिस्टर लू घर में वेट कर रहा था। लैन सावर लेकर आते तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हारा स्टमक कैसा है, पेन हो रहा था, तुम हॉस्पिटल गई थी ना। इस बात पर लैन बोलती है कि मैं सबसे मेडिसिन पास लेकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मिस्टर लू मन में बोलते है कि सचमुच अपने आप को मिसेस लू समझ रही। फिर अपने पास बुलाता है, अपने लैप्स पर बैठाता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ कोई भी ट्रिक प्ले करोगे तुम्हारे पास एक ही रास्ता होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड मैंने बोलती है परवेट और हाँ बोलती है। फिर मिस्टर लू बोलते है कि तुम्हारा न्यू पैजामा, उसको डस्ट करने के लिए जाता है तो लैन अपने आप को कवर करती है और मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें बाथ टब यूज कर रही हो, रह रही हो और तुम इतना साइफ ही फील कर रही हो, मेरे लैप्स पे भी बैठी हो।
सड्यूस करने का पूरा कोशिश करे, उसको टच करने के लिए जाता है तो लैन जाने लगती है तो मिस्टर लू उसको डिस्कस से गिर जाती है। इसके मिस्टर लू बोलता है कि लू फैमिली एज अ विथहोल्ड गिफ्ट यू 100 मिलियन दे रहे, तुम्हें तो फुलफिल करना ही पड़ेगा ना। एंड नीडल निकालती है मिस्टर लू पे अटैक करने के लिए तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम अंदर अंदर तो मुझे बहुत ज्यादा चिल्ला रही होगी, वैसे भी तुम्हारे के पास ब्लैक कार्ड है। वो बोल कर वहाँ से चले जाता है तो हमारी दौड़ती हुई जाती है, वो ब्लैक कार्ड देखने लगती है। दूसरी तरफ ग्रैंड मदर को नर्स टेक केयर कर रही होती है, तभी ग्रैंड मदर बोलती है कि मेरी ग्रेट डॉटर इन लॉ में अच्छे से ख्याल रख रही है, बस मैं ये चाहती हूँ कि उन दोनों का अच्छा खासा भी हो जाए, मैं पर पोता एंड पर पोती। उसके लैंड चले जाती है मिस्टर लू के ग्रैंड मदर से मिलने के लिए, उसके पास जाकर बैठती है और पूछती है कि आप मेरी मॉम से कब मिली थी। तो मिस्टर लू की ग्रैंड मदर बोलती है कि मैं उस बेचारे से मिली थी, बहुत ज्यादा पतली थी। इसके बाद हमारी हिन पूछती है कि कब मिली थी तो बोलती है कि 10 साल पहले मेंटल हॉस्पिटल में। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बाई की मॉम उनकी मॉम को मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है। इस बात पे हमारी फीमेल लीड अपनी स्टेप मॉम का फोटो दिखाते हुए मिस्टर लू की ग्रैंड मदर से पूछते है कि इसने ही भेजा था। बोलती है हाँ इसने ही भेजा था तुम्हारी मदर को मेंटल हॉस्पिटल। लैन बोलती है कि शायद स्टेप मॉम को पता है कि मेरी मॉम कहाँ पे मन में। फिर बाई की मॉम जाती बाई के पास, बोलती कि इतना टाइम हो गया तुम अभी तक क्यों सो रही हो। तो बाई बोलती है कि मॉम मैं लैन से मिलने के लिए मिस्टर लू के घर गई थी, उसने देखो मेरा फेस का क्या हाल कर दिया। तो मेड आती है और बोलती है कि म्यूट गर्ल आ गई है। तभी बाई की मॉम बोलती है कि तुम्हारा फेस ऐसे किया ना लैन, मैं अभी उसको सबक सिखाती हूँ, मैं उसको मार डालूंगी। फिर लैन रूम में जाती है, अपनी मदर का डायरी ढूंढने लगती है, उसको मिल जाता है। तभी उसके स्टेप मॉम आती है और बोलती है कि तुमने क्या किया बाई का फेस को, और हिम्मत कैसे रही ये सब करके वापस आने की। स्टेप मॉम बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मैं सामान चोरी करने की। इस बात पे लैन बोलती है कि मैं अपनी मदर का सामान ली हूँ ना कि मिस्ट्रेस का। इस बात पे उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि म्यूट ने मुझे मिस्ट्रेस बोला। इस बात पे थप्पड़ मारने के लिए जाती है तो म्यूट गर्ल उसे ही थप्पड़ मार देती है, यानी लैन। स्टेप मॉम गुस्सा करने लगती है तो लैन सैंग लैंग्वेज से बताती है कि मेरी मॉम मिसिंग है, अगर इसके पीछे तुम हुई तो मैं तुम्हें डिसेबल कर दूंगी। वो बोलकर लैन वहाँ से चली जाती है। बाय अपनी मॉम के पास आती है तो उसकी मॉम बोलती है कि अभी बॉडीगार्ड को बुलाओ और उस म्यूट गर्ल को पकड़वाओ, मैं उसको मारना चाहती हूँ। तभी हमारी फीमेल लीड जा रही होती है, तभी तो बॉडीगार्ड उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि आज तो हम लोग तुमको नहीं छोड़ने वाले। उसको जैसे हिट करने के लिए जाता है तभी वहाँ पे मिस्टर लू चले आता है, उसको किक करते हैं। तो बॉडीगार्ड बोलता है कि तुम हो कौन, तो मिस्टर लू गन निकाल देते हैं, जिसकी वजह से बॉडीगार्ड डर जाता है। मिस्टर लू पूछता है कि तुम्हें किसने यहाँ पे भेजा है। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि स्टेप मॉम के अलावा कोई और नहीं, इन लोग को जाने दो। तो मिस्टर लू बोलता है कि ओके मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ रहा हूँ, चलो जाए यहाँ से। मिस्टर लू बोलता है कि तुम मुझे काफी हक कर चुके हो। फटाफट हटती है, अपना बैग और डायरी देखने लगती है तो मिस्टर लू के पास रहता है। ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। मिस्टर लू डायरी दिखा के बोलता है कि तुम बस इतना सारा मेहनत की बस इस डायरी के लिए। एन बोलती कि मुझे वापस दो। जैसे लेने के लिए जाती है मिस्टर लू हट जाते हैं, जिसके से नीचे गिर जाती है। मिस्टर लू जाने लगते हैं तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर लू का पैन पकड़ते हैं, जिसके से नीचे हट जाता है। तो मिस्टर लू बैठ जाते हैं, बोलता है कि तुम मरना चाहती हो क्या। तो लैंड रोने लगती है तो मिस्टर लू बोलता है कि मुंह बंद करो, जब तक वो रोती रहती हो। तभी बोलती है कि मेरा पैर में इंजरी हो गया, वो दिखाने लगती है। मिस्टर लू बोलता है कि जब मैं घर जाऊंगा फिर मैं तुमसे डील करूंगा। फिर उसका हाथ पकड़ खड़ा करता है और बोलता है कि आज सुबह तुम मेरा कार्ड से सूप की थी 9 मिलियन, किस लिए। बोलती है घर जाकर तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो जाने लगता है तभी पैर दर्द होने का नाटक करने लगती है। मिस्टर लू उसको कैरी करके जा रहा होता है तभी उन दोनों का फोटो बाइक क्लिक करती है और बोलती है कि 1 मिनट, तुम जिसको कैरी की हो तुम्हें पता है लू फैमिली की है लॉ है जो बाहर जाके बंदर लोग को सेड्यूस करती है। जाने सोचती है कि मतलब ये जो बोल रही है मिस्टर लू के बारे में बोल रही है। बार बोलती है कि वैसे भी हैंडसम बॉय, तुम्हें पता है ये गर्ल तुम्हें सेड्यूस कर रही है, और वैसे भी म्यूट और डम तो है ही, और हल्लू फैमिली की डॉटर इन लॉ भी है। लेकिन मिस्टर लू उसका बात को इग्नोर करके चले जाता है। तभी बाय बोलती है कि मैं सबको दिखाऊंगी कि म्यूट गर्ल तुमने चीट किया है। दूसरी तरफ लैन की जो स्टेप मॉम होती है दोनों बॉडीगार्ड पे गुस्सा करने लगती है कि तुम लोग से काम नहीं होता। बॉडीगार्ड बोलता है कि एक मैन आया था, उसके पास गन भी था। तभी उसकी स्टेप मॉम चिल्लाने लगती है। तभी उसकी बेटी आती है, बोलती है मॉम। बाय बोलती है कि मॉम आपको पता है ये म्यूट गर्ल आउटसाइड किसी हैंडसम गाय को रेस कर रही है। तभी उसकी बोलती है स्टेप मॉम की उसकी हिम्मत कैसे हुई म्यूट गर्ल को लू फैमिली के साथ पीठ पीछे ऐसा करने की। बाय की मॉम बोलती है कि बाय हम लोग को टाइम हो गया लू हाउस जाने का। दूसरी तरफ मिस्टर लू लैन को लेके घर जाते जहाँ पे ग्रैंड मदर बोल रही थी कि तुमने एम्बुरी का फर्नीचर रूम में भिजवाया है ना, मेरे लिए खरीदा है ना। तो हमारी फीमेल लीड बोलती हाँ ग्रैंड मदर की जो मेड होती है बोलती है लैन जिक की वैसे भी तुमने सुबह सुबह जो सूट तुम्हारे मॉल से आया था उसका साइज बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो रीसाइज करने के लिए शायद मैंने भेज दिया। तो मन में सोचता है कि मतलब ये मुझे भूली नहीं है, मेरे बारे में भी सोची है। फिर बोलता है मिस्टर लू की वैसे भी मैं सूट ऐसे नहीं पहनता, कम से कम तुम्हें मेजर तो कर लेना चाहिए था। इस बात पे कि वैसे भी ये सूट मिस्टर लू के लिए नहीं था, अंकल के लिए
लिए था। अभी मिस्टर लू का तो फेस ही बन जाता है। ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने सबके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाया। इस वक्त मिस्टर लू बोलता है कि मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए और बोल कर चले जाता है। तभी बोलते है कितना चाइल्डिश हरकत किया मिस्टर लू। ग्रैंडमदर बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए अच्छा से प्रिपेयर किया है। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर लू नीचे जा रहे होते हैं, तभी मेड आती है एक सेक्सी सा ड्रेस लेकर। मिस्टर लू बोलता है कि ओल्ड लेडी ने प्रिपेयर किया। इस वक्त मेड बोलती है कि इसके बारे में यंग लेडी को नहीं पता। तो मिस्टर लू उसका सामान ले लेता है और बोलता है कि तुम जाओ। मिस्टर लू ड्रेस देखने लगता है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड मिस्टर लू के रूम में चली जाती है और ढूंढने लगती है डायरी, और बोलती है कि पता नहीं वो ओल्ड ढक्कन मेरा डायरी मदर का डायरी कहाँ रख दिया है। दूर रही होती लैन, तभी उसको आवाज आता है कि कोई आ रहा है। तो फटाफट वो बेड क्लीन करने का काम करने लगते। तभी मिस्टर लू देखता बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी बटलर बोलता है कि मिसेस की फैमिली आपसे मिलने के लिए आई है। तभी लैन जाने लगती है। तो मिस्टर लू जो पीछे छुपाया हुआ तो देखने की कोशिश करती है पर देख नहीं पाती, तो वहाँ से चली जाती है। बट मिस्टर लू ड्रेस को छुपाने लगता है ड्रॉअर में। उसके पास बटलर बोलता है कि आपसे ग्रैंडमदर मिलना चाहती है। तो मिस्टर लू वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है लैन के स्टेप मॉम उसके स्टेप सिस्टर मिलकर कंप्लेन कर रहे होते हैं लैन के डैड का कि वो पैसे लेकर आउटसाइड मैन को रेस कर रही है। बहुत ज्यादा लैन के बारे में गलत बोलकर उसके बायोलॉजिकल डैड को कान भरने लगती है दोनों। बाय बोलती है कि मॉम मुझे वॉशरूम जाना है, वो बोलकर चली जाती है। तभी वहाँ पे आ जाती है लैन। स्टेप मॉम बोलती है कि तुम फाइनली आ गई, मैं तुम्हारे साथ बायोलॉजिकल डैड को भी लेकर आई हूँ अपने साथ। कि स्टेप मॉम कंप्लेन करने लगती है कि मैं तुम्हारी एल्डर हूँ, तुम मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती। यहाँ तक लू फैमिली में भी आ गई है फिर भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है मेरे को, तुमने बायोलॉजिकल डैड को भी निग्लेक्ट कर रही हो ना। इसका उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम आउटसाइड जो काम करी हम लोग को पता नहीं चलेगा, तुम किसी बंदे को आउटसाइड रेस कर रही हो ना। लू फैमिली से पैसे लेकर उसको फोटो भी दिखाने लगती है। लैन के स्टेप मॉम बोलते हैं कि अगर तुम मेरे सामने डैड के सामने नीडर होकर माफी मांगोगे तो मैं कुछ करने का सोच सकती हूँ। लैन कुछ बोली नहीं थी, इस बात इसके स्टेप मॉम गुस्सा करने लगते। उसका डैड भी उसको पिल्लो फेंकते ही मारते। तभी उधर से मिस्टर लू की ग्रैंडमदर आ जाती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर लैन बोलता है कि बस मैं अपनी बेटी को लेसन टीच कर रहा था, उसको निडर होने के लिए बोल रहा था कि उसने कुछ गलत काम किया इसीलिए। ग्रैंडमदर लैन से पूछता है कि तुमने कोई गलत काम किया, तो बोलती नहीं, लेकिन इसकी स्टेप मॉम बार बार इसको एक्यूज किए जा रही थी और बोलती कि वैसे भी तुमने लू फैमिली से शादी किया, तुम्हारा 8 जन्म भी हो जाएंगे फिर भी तुम इतने अच्छे फैमिली में शादी नहीं कर सकती हो। मिस्टर लैन बोलते हैं कि मैं लैन को लेकर जाता हूँ, उसको मैं सबक सिखाता हूँ। तभी उसको हाथ पकड़ लेता है तो उसकी ग्रैंडमदर मारती है मिस्टर लू की, जिसको से वो हाथ छोड़ देता है। ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम्हारे पास कौन सा एविडेंस है, तो उसके स्टेप मॉम फोटो दिखाने लगती है। तभी ग्रैंडमदर बोलती है कुछ साफ सुथरा दिख नहीं रहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी ग्रेट डॉटर इन लॉ को ब्लेम करने की। ग्रैंडमदर ऑर्डर देती है बॉडीगार्ड को कि लैन फैमिली को सबक सिखाने के लिए। तभी मिस्टर लैन बोलते हैं कि आप गलत समझ रही है ओल्ड लेडी, और इसके स्टेप मॉम मन में सोचती है कि बुढ़िया बात क्यों नहीं मान रही है मेरा। जब बाय जा रही होती है तभी देखती है मिस्टर लू को और बोलती है कि देखो ये म्यूट गर्ल इस लू हाउस भी लेकर आ गई है। भी बाय बोलती है कि ओ हेलो, तुम मुझे याद भी रखे हो, लैन फैमिली की यंगर डॉटर हो। उधर से हमारी फीमेल चली आती है और देख के बाय बोलती है कि म्यूट गर्ल तुम इस बंदे को लू हाउस में लेकर आ गई हो रेस करने के लिए। वेट करो, जब लू फैमिली को पता चलेगा तो तुम लोग का सब क्या करेंगे। मिस्टर लू लैन को बोलता है कि ऐसा लगता है कि प्रिटी बॉय यानी मैं तुम मुझे रेस कर रही हो ना। तभी बाय बोलती है कि ओ हेलो हैंडसम गाय, ये तुम्हें जितने भी पैसे दे तुम्हें 5 टाइम में ज्यादा दूंगी, तुम मेरे पास आ जाओ। इस बात पे मिस्टर लू बोलता है कि ओ देखो मुझे 5 टाइम ज्यादा दे रही है, मतलब मैं पॉपुलर हो चुका हूँ। बात हमारे फीमेल मिस्टर लू को किस करने लगती है तो मिस्टर लू उसको किस करते हैं। इस बात पर बात गुस्सा करते चली जाती है। तभी उसकी मॉम डराते बोलते कहाँ पे वो, तो जब तक फिंगर करती है तो वहाँ पे मिस्टर लू रहता ही नहीं है। बाहर बोलती कि मैंने देखा है म्यूट गर्ल किसी हैंडसम मैन को रखी हुई है। तो मिस्टर लू की ग्रैंडमदर उन लोग पे गुस्सा करती है। इस बात से मिस्टर लैन माफी मांगता है मिस्टर लू की ग्रैंडमदर से। अपनी वाइफ अपनी बेटी पे गुस्सा करता है, उसे चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर लू की ग्रैंडमदर लैन से बात कर रही होती है। ग्रैंडमदर गुस्सा कर रही होती है बाय पे, उसकी हिम्मत कैसे तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगाने की। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पे मिस्टर लू चले आते हैं। तो मिस्टर लू को ग्रैंडमदर बोलने लगती है कि तुम्हें पता है लैन फैमिली इसके ऊपर क्या एलिगेशन लगा रहा था, किसी बंदे को सुबह सुबह किस कर रही है। इस वक्त मिस्टर लू बोलते हैं कि तुमने ऐसा किया। फिर वो याद करती है, उसका फेस रेड हो जाता है। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम्हारा फेस रेड क्यों हो गया। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम लोग बातें करो, वहाँ से चले जाता है। तो लैन भी जाने लगती है। तभी मिस्टर लू बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। ग्रैंडमदर उन दोनों को देख के खुश हो जाती है। फिर मिस्टर लू बोलता है कि मिसेस लो प्रिटी बॉय का परफॉर्मेंस देखकर तुम क्या सेटिस्फाई हो गई। सर मिस्टर लू किस कर देता है, बोलता है कि तुमने मुझे पहले किया इसलिए मैं तुम्हें रिपैक बैक किया। इस बात पे हमारी फीमेल साई करती है, चली जाती है। इसके बाद लैन चली जाती है। बात करो मैं कुछ साई फील करते हो, बोलती कि मैं सोचूंगी कि मुझे एक डॉग ने बाइट किया है। दूसरी तरफ बाई की मॉम बाय पे गुस्सा करने लगती है। तो बाय बोलती है कि मॉम मैं झूठ नहीं बोल रही थी, सुबह सुबह प्रिटी बॉय को किस कर रही थी वो हाउस के पास। तो उसकी मदर बोलती है कि काम करो, हम लोग को एविडेंस इकट्ठा करना होगा। तो बाय अपनी मॉम को कान में कुछ बोलती है। इस बात पे उसकी मॉम बोलती है कि करे करे क्या करे, तुम जाओ मिस्टर सेन को कहाँ पे वहाँ पे म्यूट गर्ल को भेजो और उसका मैं वाला फोटो लेकर लू हाउस भेजो।
भेजूंगी तब उन लोग को ट्रस्ट होगा। नेक्स्ट डे लैन काम कर रही होती है, तभी वहाँ पे लू फैमिली का बटलर आता है और बोलता है कि लैन फैमिली ने आपके लिए कुछ दिया, मैं वही डिलीवर करने के लिए आया हूँ। लेकर चले जाता है। जब हमारी फीमेल एनवेलप खोलती है तो उसमें डायरी रहता है। उसमें लिखा होता है कि आंटी तुम्हें बहुत मिस कर रही है, यानी इसके स्टेप मॉम सोचते है कि मेरी मदर को लेकर मुझे धमकी देना चाहती है। इस बात पे चली जाती है लैन हाउस, जहाँ पे उसकी आंटी बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको ड्रिंक देती है पीने के लिए। जैसे वो ड्रिंक पीती है लैन अनकॉन्शियस हो जाती है और उसको रूम में सुलाती है और बोलती है कि मैं भी देखती हूँ आज के बाद तुम एरोगेंट कैसे रहती हो, बोल के चली जाती है। जैसे ही रूम का दरवाजा कोई खोलने वाला था, हमारी हीरोइन कॉन्शियस नहीं हुई थी, अनकॉन्शियस आई मीन। फ्लावर बास रह के रेडी रहते उसके ऊपर अटैक करने का। वो कोई और नहीं मिस्टर लू रहते, उसको सुला देते हैं। लीडर से अटैक करने वाली थी लेकिन मिस्टर लू उससे किस कर लेता है। लैन बोलती है मिस्टर लू मन में सोचता है कि वैसे भी ये तो डेफ है ना, पर ऐसा मैं वर्ड्स देख रिएक्शन दी, मुझे ऐसा लगा कि सुन सकती है। फिर मिस्टर लू लाइट ऑन करते और बोलते कि वैसे भी आज रात को तुम घर जाने वाली थी डिनर करने के लिए, फिर तुम होटल में कैसे आ गई। तो वहाँ से लैन जाने वाली थी लेकिन मिस्टर लू उसको कैरी करते और बाथरूम में लेके जाता है। मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी तुम्हारे बॉडी से अल्कोहल का स्मेल है, तुम मुझसे ज्यादा हैवी हो। वो जा रहा होता है तभी हमारी फीमेल लीड इसको पैर से अपना क्लोज करती है। मिस्टर लू बोलता है क्या ह्यूमन क्या चाहती है कि मैं उसको क्लीन करूँ। लैन बोलती है कि जो भी इस रूम में आता है मैं उसको मार डालती है, फिर मैं अपने आप को मार डालती। मिस्टर लू भी साइन लैंग्वेज से बोलता है कि वैसे तुम उतनी ब्रेव नहीं हो, मुझे बहुत तरीके उसको मारने का। तभी हमारी फीमेल लीड डर जाती है। मिस्टर लू बोलता है क्लीन करो, उसका सर पर टावल देकर चले जाता है। बाहर जाने के बाद अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, बोलता है कि वुमेन का क्लोथ लाने के लिए। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन क्लीन करके बाहर निकलती है, ड्रेस देखती है, बोलती है कि लगता है कि मिस्टर लू काउंटलेस वुमेन के साथ प्ले कर चुका है, इसलिए तो उसको पता है कि किस वुमेन को कैसा ड्रेस पसंद है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर लू का ब्रदर बोलता है कि वैसे भी मुझे नहीं पता कि मेरी सिस्टर इन लोग को मेरे बेड पे लोग भेजने का प्लान किए थे लैन हाउस के मेंबर लोग। तभी मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, यानी सबक सिखाना चाहिए। तभी फीमेल एक नोट लेती है और लिखती है, बोलती कि मिस्टर लू लैन फैमिली को मैं हैंडल करना चाहती हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है ओके तुम बेटर से मुझे सेटिस्फाई करना, वो बोल के चले जाता है। के बाद लैन बोलती है कि भाई तुमको मेरे साथ मैस नहीं होना चाहिए था। तभी मिस बाई के पास मैसेज आता है, बोलते है कि लगता है कि मुझे फोटो क्लिक करने का टाइम आ गया। और जैसे ही रूम में रहती है तभी कोई होटल का स्टाफ आता है, बोलता है कि मास्टर सेन आपसे मिलना चाहते हैं, आप इतनी ब्यूटीफुल है कि आपको अपने रूम में बुला रहे। इस बात पे पाई खुश हो जाती है और जाने लगती है। इसके बाद हमारी हीरोइन प्लान करती है। इसके बाद पाई चली जाती है रूम में, एक बंदा उसको मिल जाता है, उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। जब वो लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं तभी लैन आती है, लाइट ऑन करती है और बोलती है जनरेटर मशीन लगाकर टॉप ब्रांड ऑफ जिन लू क्लब, इस बार आपके लिए बहुत अच्छा टाइम था ना। पाई टर्न होती है जिसके साथ नाइट स्पेंड की थी, इस बंदे की तरफ बोलती है कि तुम कौन हो। तो लिन इशारा करती है लैन, तो वहाँ से चली जाती है। बंदा बार गुस्सा करने लगती है कि म्यूट कर, तुमने मेरे साथ प्लॉट करने का कोशिश की। उसको चाटा मारने के लिए जाती है पर लैन उसी को चाटा मार देती है। लैन बोलती है कि जो मेरे साथ तुम करने वाली थी मैं तुम्हारे साथ वही की हूँ। पार बोलती है कि तुमने जो भी मेरे साथ किया मैं जाके पेरेंट्स को बता दूंगी। इस बात पे लैन बोलती है कि टेंशन मत लो, ये वीडियो जो मैं तुम्हें बना रही हूँ लैन हाउस में तो भेजूंगी और मैं ऑनलाइन भी पोस्ट कर दूंगी, फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। पार माफी मांगने लगती है लैन से कि प्लीज ये वीडियो डैड को मत भेजना वरना वो मुझे मार ही डालेंगे। हम लोग अच्छे सिस्टर है ना, मैंने तुम्हें जो भी किया एरोगेंट प्लीज मुझे माफ कर दो, हम लोग हाफ सिस्टर है ना। लैन बोलती है कि तुम ये सिस्टर मत बोलो, मुझे बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग फील होती है। तो लैन बोलती है कि मेरी ब्रदर कहाँ है। तो बार बोलती है कि मुझे नहीं पता। इस बात पे लैन बोलती है कि बेटर अगर तुम झूठ ना बोलो, मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ, आधा घंटा में अगर तुम मॉम का पता नहीं बताओगी तो मैं वीडियो सेंड कर दूंगा ऑनलाइन। होती है तभी बाय बोलती है कि बस मुझे इतना पता है कि सिस्टर सेन को पता है कि तुम्हारी मदर कहाँ है, कि बस इतना पता था कि मेरी मॉम ने प्रिंसेस से उनको बहुत दूर भेज दिया है। मॉम ने जो अरेंज किया तो उन्होंने ही किया है, मिस सिस्टर सेन नहीं किया है। तुम इस बात बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ तो बता दिया, तुम मुझे फोन दे दो। इस बात पे लैन बोलती है कि मुझे अगर कभी जरूरत पड़ गया तो वो बोलकर फोन लेके चली जाती है। और बाय बोलती है देख मैं तुमसे बेग करती हूँ प्लीज फोन दे दो। ये सब चीज मिस्टर लू सीसीटीवी फुटेज से देख रहे होते हैं। मिस्टर लू बोलता है कि डील ओवर हो गया, स्माइल कर रहा होता और बोलता है कि फाइनली फॉक्स अपना टेल दिखाई दी। मिस्टर लू लैन का वेट कर रहे होते हैं तभी लैन का असिस्टेंट उसको ब्लेजर देता, उसको कार से लेकर चले जाते हैं और मिस्टर लू को देख कर गुस्सा करते हैं और उस कार का पीछा करने लगते हैं। लोग कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे USB ड्राइव देती है अपने असिस्टेंट को और बोलती है कि उस ट्रक को दे देने के लिए जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया है। उसको जितने पैसे लैन से मांगने हैं वो मांग सकता है, बस मुझे इतना पता करना है कि मेरी मॉम कहाँ है। इस पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि लैन तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ पे है। कार के सामने चले आता है तो
लैन का असिस्टेंट बोलता है कौन है, तो इस बात पे लैन बोलती है कि मिस्टर लू है। कार से उतरती है लैन और जाते जाते यही बोलती है असिस्टेंट से कि मैं कार से उतर जाऊंगी तो इमीडिएटली तुम यहाँ से चले जाना, तो वही करता है। इसके बाद लैन चली जाती है लू के पास। वो लेटर साउंड को लगाकर बात करती है कि हस्बैंड तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे अब नहीं चाहते हो। तुम्हें पता मैं कितनी डर गई थी, मतलब मैंने ऑनलाइन टैक्सी बुक करके टैक्सी ले ली। ड्राइवर कुछ ज्यादा ही अच्छा था। बात पे मिस्टर लू उसको कार से लगा देता है। मिस्टर लू बोलता है कि अभी जो भी कुछ हुआ मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो। इस बात पे लैन बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही फ्रीसियस हो, तो उस मशीन नीचे फेंक देता है और बोलता है कि मैं कुछ ज्यादा ही फ्रीसियस हूँ, मुझे सच जानना है। जब मिस्टर लू लैन को किस करने लगता है, किस करने के बाद उसको कार में बैठाता है। इसके बाद अपना ब्रदर को वहीं पर छोड़कर कार से ड्राइव करके लैन को लेके चले जाता है। उसका ब्रदर ये बोलता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं घर कैसे जाऊंगा। के बाद मिस्टर लू बहुत तेज कार ड्राइव कर रहा होता है। तभी लैन मैंने बोलती है कि वैसे भी ये लू फैमिली का घर की तरफ रास्ता तो नहीं, मुझे ये परवेट कहाँ लेकर जा रहा है। लैन ये सोच कर डर जाते। इसके बाद मिस्टर लू कार रोकते, कार से उतर के खड़े हो जाते। इसके बाद लैन भी मिस्टर लू के पास जाती है। मिस्टर लू स्मोकिंग कर रहा था। तभी लैन को बहुत खांसी होने लगती है। उसको बड़ा ठंड लगता है तो मिस्टर लू उसको ब्लेजर से कवर करते। जब खांसी होती है तो मिस्टर लू बोलते कि तुम्हें स्मोक का स्मेल पसंद नहीं, तो बोलती नहीं। इसके बाद मिस्टर लू लेते हैं स्मोक और उसको किस करने लगते हैं। तभी लैन मैंने बोलती है कि परवेट छोड़ो मुझे। इसके बाद मिस्टर लू उसको पकड़ते, कार पे बैठाते और बोलते है कि बोलो, मैं लास्ट चांस ले रहा हूँ। इस बात पे लैन मैंने सोचती है कि वैसे भी साउंड जनरेटर उसने तोड़ दिया और ये कैसे चाहता है कि मैं इससे बात करूं। पर मिस्टर लू बोलता है कि अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं सब कुछ अभी करने लगूंगा। उसको किस वगैरह करने लगता है। तभी लैन बोलती है कि छोड़ो मुझे। तभी मिस्टर लू बोलती है कि मेरी डंप और म्यूट वुमेन बोलने लग रही है, मुझे क्या तुम स्टूपिड बनाई, उससे तुमने झूठ क्यों बोला। बात पे लैन बोलती है कि मिस्टर लू मुझे तुम्हें डिवोर्स देना है। जो 200 मिलियन लू फैमिली बिथोल गिफ्ट दिया था लैन फैमिली को, मैं भी इंटरेस्ट के साथ वो चुका दूंगी। चलो बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे शॉर्टेज ऑफ मनी है जो तुम मुझे पैसे दोगी। मिस्टर लू के कॉल के पास ग्रैंड मदर का कॉल आता है तो मिस्टर लू फोन पिकअप करते हैं। तभी लैन बोलती है कि ग्रैंड मदर मैं लैन हूँ। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि फाइनली तुम्हारा आवाज वापस आ गया। इस बात पे लैन बोलती है कि मैं मेडिकल डॉक्टर के पास गई थी, उसने मेरा को ठीक कर दिया, मैं म्यूट नहीं हूँ, मैं बोल सकती हूँ। ग्रैंड मदर मैं डेफ भी नहीं हूँ, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती हूँ। ग्रैंड मदर बोलती है कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो गए, वापस घर चले आओ। मिस्टर लू फोन कट कर देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ग्रैंड मदर अगर तुम्हें सपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हें टच नहीं कर पाऊंगा। इस बात पे लैन बोलती है कि मिस्टर लू मैं तुम्हारे वेट को वार्म करूंगी, तुम्हारी ग्रैंड मदर को मैंने क्योर कर दिया, उनका टेक केयर करूंगी, मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगी, तुम्हारा खाना बनाऊंगी, कुकिंग करूंगी, तुम्हारा इंसोमिया भी ठीक कर दूंगी, मुझे क्या एक और चांस दोगे। मिस्टर लू बोलते है एवरी नाइट। इस बात पे लैन बोलती है तो मिस्टर लू बोलता है कि मेरा बोलने का यह मतलब है कि एवरी नाइट को तुम्हें मेरा बेड को गर्म करना होगा। मैंने बोलती कि मैं तो ऐसी कैजुअली बोल दी, पर पता नहीं क्यों ये जी मान लिया है। लैन बोलती है कि मेरा एक एग्रीमेंट है, हम दोनों साथ में ही सोएंगे और कुछ नहीं करेंगे। इस बात पे मिस्टर लू उसका फिगर देखता है और बोलता है कि वैसे ही मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे फिगर में। मिस्टर लू के पास कॉल आता है पर कॉल पिकअप नहीं करता है वो। लैन बोलती है कि तुम अभी क्या करना चाहते हो मिस्टर लू। तो मिस्टर लू बोलता है वैसे भी तुम मेरी वाइफ है, मैं भी तुम्हारे साथ जो भी कुछ करूंगा ये लीगल तरीके से होगा। बोलो अभी, तो अभी हम लोग कर सकते हैं सब कुछ। फिगर देखने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हारा फिगर पहले भी पूरा देख ही चुका हूँ, बुरा भी नहीं। इस बात पे लैन कवर करती और बोलती है कि तुम गैंगस्टर कब से बन गए। मिस्टर लू बोलते है कि थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए, पर मैं ओनली मिसेस लू को ही ऐसे ट्रीट करता हूँ। मिस्टर लू बोलता है कि तुम घर जाओ शॉपिंग करो, ये सब ड्रेस पहनने का जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ और ड्रेस चाहिए जो तुम्हारा पूरा बॉडी कवर करे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली चली जाती है ड्रेस मेजर कराने के लिए, बिकॉज ग्रैंड मदर ने ऑर्डर दिया था उसको शॉपिंग करने के लिए, उसके साइज का कपड़े बनवाने के लिए, तो मैं वही कर रही थी। लैन को मेजर करने के बाद बोलता है कि मैडम आपके लिए कपड़े बहुत अच्छे हैं। बोलते है कि शॉपिंग करते करते मैं पैर दुख गया, फिर ड्रेस को ट्राई करने के लिए चली जाती है। तभी उसका जिप नहीं लग रहा होता है तो वो मेड से हेल्प लेती है। तभी पीछे से मिस्टर लू आता है, उसको करने में हेल्प करता है। अचानक डर जाती, बोलती तुम कौन हो। तो मिस्टर लू बोलते है कि मेरे अलावा कौन हो सकता है। एंड बोलते है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे आई हूँ। इस बात मिस्टर लू बोलता है कि सुबह सुबह ग्रैंड मदर की फोन बजे जा रहा था, तब समझ आया कि तुम शॉपिंग करने आई हो। इसके बाद उसको कुछ ज्यादा टच करने लगता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा मेजर अच्छे से नहीं लिया गया है। इस बात पे लैन बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, आउटसाइड बहुत सारे पर्सन है ना। इस बात पे मिस्टर लू बोलते है कि बाहर कोई नहीं है। फिर उसे किस करने लगता है। जब उसे किस करता है लैन उसको दूर हटाती है तो मिस्टर लू बोलता है कि मिसेस लू तुम भूली तो नहीं हो ना, तुमने प्रॉमिस किया कि तुम मेरे साथ सोओगी। ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा था, बस मैं थोड़ा सा बेनिफिट ही तो मांग रहा हूँ। लू बोलता है कि अभी कहाँ हुआ, उसको दोबारा किस करने लगता है। जब उसे किस कर रहा होता है तभी मिस्टर लू के पास कॉल आता है उसके अंकल का। लू बोलता है कि इम्पोर्टेंट डील है, जाना होगा। सभी आज मुझे पार्टी अटेंड करना है, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें कंपनी ना दे पाऊँ। उसे दोबारा किस करके वहाँ से चले जाता है और जाने से पहले एंड मिस्टर लू को ये बोलते है कि वैसे मुझे पुराना अकाउंट सेटल करना है लैंड फैमिली के साथ, तो मैं भी शायद
मैं जाने वाली हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है कि ओके, अगर मुझे तुम नहीं खोज पाए मेरे ब्रदर को कॉल कर लेना। वो बोलकर चले जाता है। इसके बाद हमारी हीरोइन ड्रेस देखने लगती है। तभी बाहर से मेड शूज लेके खड़ी थी। वो बोलती है कि वैसे भी यंग मास्टर ने बोला है कि हाई हील में आपका पैर दुख जाता है, इसलिए वो पर्सनली जाकर ये शूज आपके लिए लिए। फिर हमारी फीमेल लीडर पहनती है, बहुत ज्यादा साई फील करती है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है मेड वो ड्रेस लेकर जाती है। वही ड्रेस रहता है। मिस्टर लू ने बोला था कि ड्रेस कुछ ज्यादा कैजुअल है, तो मिस्टर लू वही ड्रेस सिलेक्ट करता है। वो मेड बोलती है कि यंग मास्टर ने खुद ड्रेस को सिलेक्ट किया। इस बात पे हमारी फीमेल लीडर मैसेज करती है कि वैसे भी तुमने तो बोला था कि ड्रेस कुछ ज्यादा कैजुअल है। तो मिस्टर लू बोलता है कि नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो बाद हम लोग को पार्टी का ही दिखाया जाता है। फिर लैंड जाती है यंग मास्टर जो ग्रुप के साथ। इसके बाद हमारी फीमेल लीड आती है। ये देखकर बाय को ज्यादा गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि म्यूट गर्ल हर जगह कहाँ से चली आती है। तभी लैंड बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जो, मुझे डर लग रहा है कि जो फैमिली का हायर आप कहीं इसे मैनिपुलेट ना हो जाए मेरी सिस्टर से। वैसे भी मेरी सिस्टर कुछ ज्यादा ही मैनिपुलेट करती है। ऐसा लगता है कि आपकी मदर इसे सेटिस्फाई तो नहीं होने वाली। अब बोलती है तुम मेरे ट्रबल क्यों क्रिएट करना चाहती हो, तुम क्या मरना चाहती हो क्या। लैंड उन दोनों को बीच से अंदर चली जाती। फिर दिखाया जाता है कि मास्टर जो और सिस्टर सेन दोनों मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। दोबारा उसके पास चली जाती है लैंड के सामने और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। बस इतना बोलती है कि मेरी मदर को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा मैं भी नहीं बता सकता। बोलती है कि तुम्हारी मदर कहाँ है, इसका मुझे क्या पता। उसी पार्टी में मिस्टर लू चले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना वेट किया, फिर मैं तुम्हारे पास आ गया। मिस स्पायर देख के बोलती है कि मतलब ये बंदा कोई और नहीं मिस्टर लू है। तो लैंड बोलती है कि तुम तो नहीं आने वाले थे। तो मिस्टर लू बोलता है कि मुझे डर लगा था कोई मेरी वाइफ को बोली ना करे। मिस्टर लू बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर लेके जाता। उसको कैरी करता लेके चले जाता है। तभी सीन बोलती है कि वैसे भी मास्टर लू तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। अपनी सिस्टर की तरफ देख के बोलता है कि तुम एक नंबर के यूजलेस हो, बाई की तरफ। इसके बाद मिस्टर लू और मिस लिन रास्ते में जा रहे होते हैं। लैंड को बहुत सारे बैलून देखता है, उसको देखती रहती है। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। इस बात पर लैंड बोलती है कि मेरी मदर पर मैं सारे खिलौने हाथ से बनाया करती थी, पर लैंड भी खिलौने मुझसे छीन लिया करती थी। इस हफ्ते मिस्टर लू जाते हैं बैलून वाला के पास, सारा बैलून खरीद लेता है और फिर लैंड को देता है। तो लैंड एक रखती है, बाकी सबको छोड़ देती है। और दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर लैंड अपनी वाइफ को थप्पड़ मारता और बोलता है कि तुम्हारी वजह से लैंड को बहुत सारे प्लेसेस पे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। तब बाई की मॉम अपनी बेटी सिन को कॉल करती है, पर सिन फोन नहीं उठाती है। तब बाई की मॉम बाई को कॉल करती है और बोलती है कि वैसे भी माई सिस्टर सिन को पनिशमेंट दी है लैंड से, जिसकी वजह से वो कॉन्टेक्ट भी मेरे साथ नहीं करे। तुमने क्या अपने सिस्टर के साथ कॉन्टेक्ट किया है। बाई बोलती है कि मॉम मुझे परफ्यूम कंपटीशन में फर्स्ट आना है, इसलिए मैंने जज के साथ डील किया, अगर उसे मैं 1 मिलियन दूंगी तो चैंपियन में जीत जाऊंगी। इस बात पे उसकी मॉम बोलती है कि ओके मैं अभी सेंड कर देती हूँ। तो हम लोग को लैंड का दिखाया जाता है जहाँ पे वो जगती है और सबसे पहले देखती है टाइम। तो बोलती है कि 10 बज गया, मिस्टर लू अभी तक नहीं है। इसके बाद लैंड बैलून को देखती है और फिर फोन करने लगती है मिस्टर लू को। तो मिस्टर लू को कॉल कोई गर्ल उठाती है, बोलती तुम कौन हो। तो बोलती है कि मैं मिसेस लू बोल रही हूँ, मिस्टर लू कहाँ पे। इस बात तो गर्ल बोलती है कि वैसे भी मिस्टर लू सावर ले रहे। इस बात पे लैंड फोन कट कर देती है और गुस्सा करती है, बैलून को भी लेके फेंक देती है। चलो पे कुछ ज्यादा गुस्सा करने लगती है। दूसरी तरफ वो गर्ल बोलती है कि कौन मिसेस लो, तो डिजर्व ही नहीं करती, उसके मोबाइल से भी डिलीट कर देती है कॉन्टैक्ट नंबर। तभी मिस्टर लू सावर लेके आते हैं, उसको देख के बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उस गर्ल को पर का नाम लिन रहता है। तो लिन बोलती है कि वैसे भी डैड ने तुम्हें प्रेयर के लिए बुलाया था, गलती से मैंने तुम्हारे ऊपर रेड वाइन गिरा दिया। उसको कुछ ज्यादा क्लोज आने लगती है। तभी मिस्टर लू बोलते हैं उसका हाथ पकड़ के, तुम्हें जो भी मैन के साथ प्रे करना करो, लेकिन तुम मेरे सामने इतना एरोगेंट ना बनो। लिन बोलती है कि वैसे भी तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसा लग रहा है कि तुम उस म्यूट गर्ल में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड ले रहे हो। लिन बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे पीठ पीछे म्यूट गर्ल किसी अनदर मैन के साथ तुम्हें चीट कर रही है। इस वक्त मिस्टर लू बोलता है कि तुम बोलना क्या चाहती हो। फिर दिखाया जाता है उसका असिस्टेंट का और लैंड का साथ वाला फोटो। मिस्टर लू बोलता है तो वही कार वाला बंदा है, कहीं मेरे पीठ पीछे म्यूट गर्ल कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है ना, मुझे चीट करने का कोशिश तो नहीं कर रही है। इस वक्त लिन बोलती है कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगी, आज रात को मुझे तुम्हारे साथ रहना। उसको कुछ ज्यादा क्लोज आने लगती है। तभी मिस्टर लू गन निकालता उसको दिखाने लगता है, ऊपर डर जाती है। बोलती है कि 7 ब्रदर तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि वैसे ही तुमने बोला था कि तुम मेरे साथ रहोगे, वैसे भी मुझे इन पर्सन के साथ सोने का आदत नहीं है। वो देख कर लिन वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमारे फीमेल लीड के पास मैसेज आता है मिस्टर लू का कि मैं कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गया, तुम सोते नहीं गई हो, इस क्लब में मुझे लेने के लिए आ जाना। इस बात पे लैंड गुस्सा करने लगते हैं कि किसी अनदर वाइल्ड वुमेन के साथ सोया और मुझे कॉल करके बोलता पिकअप करने के लिए। वो फिर कॉल कर देती है, बोलती कि मेरा टेस्ट चेंज हो गया, मुझे वाइल्ड मैन पसंद है। डर जाती है, फटाफट मैसेज डिलीट करने के लिए जाती है, पर नहीं होता है। उसके पास कॉल आता है तो उसको लगता है कि मिस्टर लू का, लेकिन उसका असिस्टेंट का कॉल रहता है। बाय की मॉम ने बाय को 2 मिलियन दिया है, लगता है कि वो पैसा किसी ने चोरी किया है, उन लोगों ने चोरी किया है। लैंड बोलती है कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू, पर कुछ पर्सन लोग को बोलो उस पर नजर रखने के लिए। वो बोल के फोन कट
कर देती है। उसी तरह बाहर जाती है रूम में और बोलती कि मेरे पेरेंट्स पैसा कहाँ छुपाए होंगे, ढूंढने लगती है क्योंकि उसको पैसा नहीं मिला था। तभी वहाँ पे आ जाती है उसकी सिस्टर सेन, बोलती कि तुम 2 दिन तक कहाँ थी, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ढूंढी। जैसे बोलती कि वैसे भी तुम उस मॉडल का और लैंसी का फोटो लाने के लिए गई थी पर तुम्हारा उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला। इस बात पे बोलती है कि सिस्टर आपको पता है लैंसी ने मुझे फ्रेम किया, उस मॉडल के साथ मैंने नाइट स्पेंड कर ली, गलती से उसने वीडियो बना लिया और मुझसे 2 मिलियन मांग रहा है। आप मेरी हेल्प, अगर ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट हो गया तो पता नहीं मेरा रेपुटेशन है क्या होगा, ऊपर से लैंस फैमिली का भी तो रेपुटेशन खराब होगा। इस बात पे उसकी सिस्टर भी बोलती कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, वैसे भी तुम मेरी सिस्टर हो ना। सिस्टर से उसको काट देती, बोलती कि इसमें 2 मिलियन है, तुम वो पैसे दो और वो USB ड्राइव वापस ले लो। इस बात पे बार बोलती कि मुझे पता है सिस्टर आप मेरे साथ बहुत अच्छी है, मॉम के बाद आप ही हो जो मेरी इतना अच्छी है, मैं फ्यूचर में ऐसा कोई भी स्टूपिड काम नहीं करूंगी। वो बोल के चली जाती है। में दिखाया जाता है लैन चले जाती है मिस्टर लू के पास और चिल्लाती है कि तुम इतना ड्रंक कर लियो, घर भी नहीं जा सकते हो, मुझे क्यों बुलाया तुम्हें ले जाने के लिए। तभी उधर से लिन आती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे सब बात करने के लिए, तुम हो कहीं तुम म्यूट गर्ल तो नहीं है ना लैन फैमिली की और मिस्टर लू की वाइफ। हमारी फीमेल मिस्टर लू को ले जाने लगती है तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगी, पर जैसा तैसा करके वो बाहर लेकर जाती है। मिस्टर लू उसका फेस टच कर रहा था, इस बात पर लैन गुस्सा करती है और मिस्टर लू को धक्का ही दे देती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं कुछ ज्यादा ही ड्रंक हूँ ना, इसलिए तुम कार को चलाओगे, उसको चाबी देता है। हमारी फीमेल तो कुछ ज्यादा मिस्टर लू पे गुस्सा आती है, फटाफट चाबी लेती है और ड्राइव करने लगती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम मुझे कुछ बोलना नहीं चाहोगी। बात पे लैन बोलती है कि मुझे पता है कि लैन फैमिली तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, पर तुम टेंशन मत लो। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम जानती हो कि मैं क्या सुनना चाहता हूँ। मैंने सोचती है कि मिस्टर लू उसका तो बात नहीं करा था जो मैं प्रोवोक होकर इसको टेक्स्ट की थी। चलो मन में सोचता है कि उस टॉक मैन से इन्वॉल्व तो नहीं हो रही है ना। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे पता है, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, वो टेक्स्ट मैसेज के बारे में बात कर रही थी। तो मिस्टर लू बोलता है कि बोलना जरा दोबारा। इस वक्त लैन गुस्सा करने लगी। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि बस बहुत हो गया मिस्टर लू, कल तुम लिन के साथ बाथरूम में शावर ले रहे थे और मुझे तुम बोल रहे हो। बहुत सारे गैंगस्टर लोग मिलकर मिस्टर लू को पे अटैक कर देता है। मिस्टर लू उसको कर देता है मिस लैन को और बोलता है कार से ओनली फ्लेटर पैर रखने के लिए। इसका मिस्टर लू ड्राइव करके लेके जाता है। मिस्टर लू को ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और लैन को समझाता है कि मैं कार का दरवाजा खोलूंगा, तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, इसका तुम दोबारा टर्न होकर मत देखना और दौड़ती हुई चली जाना। लैन बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मिस्टर लू उसको कार से धक्का दे देता है। आइफ चले जाता है गैंगस्टर से फाइट करने के लिए। गैंगस्टर का लीडर को नाइफ रखता है, बोलता है कि अगर तुम वेपन्स को नीचे नहीं रखोगे तो मैं तुम्हारे लीडर को मार डालूंगा। तभी उधर से फीमेल लीडर आती है बाइक लेकर, पाउडर की तरह पैर में पूरा हिट कर देती है और मिस्टर लू को लेकर चली जाती है। तभी कुछ देर बाद मिस्टर लू का ब्रदर आता है, जहाँ पे मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी तुम एक भी एविडेंस मत छोड़ना, गैंगस्टर लोग को अच्छा खासा सबक सिखाना। इस बात पे लैन बोलती है मिस्टर लू को कि वैसे भी तुम पहले अपने को ट्रीटमेंट कराने के लिए चलो। इसके बाद मिस्टर लू का ब्रदर बोलता है कि वुमेन टीच कर रही है कि यंग मास्टर कैसे काम करेंगे। बात पे लैन बोलती है कि वैसे भी तुम कुछ ज्यादा इंसर्ट हो, मैं तुम्हें पहले हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। इस बात पे मिस्टर लू का ब्रदर बोलता है कि वैसे भी सिस्टर इन लॉ आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ब्रदर हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, मैं घर पर ही तो को अरेंज करके रखा हुआ हूँ। टल्लू बोलते हैं कि तुम डर रही हो कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना। बोलती कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद टल्लू का ब्रदर मिस्टर लू का घर लेके जाता है, जहाँ पे डॉक्टर रहते हैं। तभी वो डॉक्टर लैन को देख के बोलता है कि ये कौन है। इस बात पे मिस्टर लू का ब्रदर इंट्रोड्यूस करते हैं कि मेरी सिस्टर इन लॉ है। डॉक्टर लोग अंदर चले जाते हैं एग्जामिन करने के लिए, लेकिन मिस्टर लू का ब्रदर लैन को अंदर जाने नहीं देता है, तो बाहर वेट करने लगती है। तभी डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद बोलता है कि मास्टर आपके पास ओनली 2 मंथ है जीने के लिए। मिस्टर लू का ब्रदर बोलता है कि ब्रदर वैसे भी मैंने उस गैंगस्टर से डील कर लिया, पर सिस्टर लो वेट कर रही है आपको से मिलने के लिए, बाहर ही है। मिस्टर लू उसको कैरी करके रूम में लेके जाता है, उसको सुलाता है। अनकॉन्शियस होकर बस यही बोली आ रही थी कि मिस्टर लू प्लीज मत मरना। मिस्टर लू उसके फोन को देखने लगता है, बिकॉज उसके फोन पे मैसेज आया था उसका असिस्टेंट का। उसका असिस्टेंट यही बोल रहा था कि आप ठीक तो है ना, मैंने सुना कि कुछ गैंगस्टर लोग आप पे अटैक कर दिया, वैसे भी आप मिस्टर लू को छोड़ दीजिए, वो तो है परवेट, वैसे भी उसको डिसीव कर उसको ट्रस्ट गेन कर कोई फायदा नहीं है, एक काम कीजिए हम लोग ओरिजिनल प्लान पे ही काम करते हैं। सब मैसेज देखकर मिस्टर लू कुछ ज्यादा गुस्सा करने लगता है और लैन का गला पकड़ लेता है। मिस्टर लू बोलता है कि मिस्टर लू तुम्हारा एक्टिंग करने का स्किल तो बहुत अच्छा, उसके ऊपर गन भी पॉइंट करता है। इस बात पे लैन बोलती है कि मिस्टर लू तुम्हारा हार्ट एक हार्टलेस है, मैं कितना भी तुम पे थिंक करके क्यों न दिखा दूं, ही होगा, छोड़ो मुझे। इसके बाद लैन निकालती है नीडल्स मिस्टर लू पे अटैक करने के लिए। मिस्टर लू साइड हट जाता है उस पर गन दिखाकर और बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ नीडल्स ज्यादा फास्ट है या फिर बुलेट ज्यादा फास्ट है। बात पर लैन गुस्सा करती है, बोलती है मिस्टर लू तुम एक स्कम बैग हो, मैंने तुम्हारी अभी जान बचाई पर तुम क्या करो, तुम मुझे मारना चाहते हो। सही होता कि मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ देती, अगर मैं मर भी जाऊंगी फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस बात मिस्टर लू उसका गला पकड़ लेता है, उसका किस करने लगता है। जब मिस्टर लू उसे किस कर रहा होता है तभी लैन बोलती है कि छोड़ो मुझे। मिस्टर लू बोलता है कि वैसे
भी जब डरती हो तो तुम ऑनेस्ट होती हो। इस बात पे लैन बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने स्टार्टिंग में तुमसे झूठ इसलिए बोला, उसमें तुमसे डर लगता था, मुझे कहीं रिकॉग्नाइज न कर लो, इसके तो मुझे मार न दो। तभी मिस्टर लू को देखने लगती है। उसके बाद लैन बोलती है कि आज रात के लिए मुझे तुम्हारे लिए कोई सॉरी फील नहीं हो रहा था, तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे सचमुच डर लगा था कहीं तुम मर न जाओ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प की। मिस्टर लू बोलता है कि मैं तुम्हारे बात पे बिलीव कर लूंगा। इस बात पे लैन बोलते है कि अगर तुमको मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं है तो मुझे मार सकते हो, तुम मुझे नहीं मारोगे तो आज के बाद मैं तुमसे कभी भी मिलने के लिए नहीं आऊंगी। कभी जा रही होती तभी मिस्टर लू को ब्लड का वोमिटिंग आता, तो वापस आती बोलती कि तुम्हारा बॉडी इतना कोल्ड क्यों, इसको बेड पे सुलाती। तभी मिस्टर लू तो को बुलाने के लिए बोलता है, तो लैन बोलती कि मेरा मेडिकल स्किल बहुत अच्छा है, बोलती है कि मैं तुम्हें एक्यूपंक्चर दूंगी पर मुझे लोअर बॉडी के साथ देना होगा। इस वजह से आइस कवर करती है और फिर इसको लोअर बॉडी से एक्यूपंक्चर देने लगती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुमने मुझे काफी देख लिया। लैन बोलती है कि वैसे ही मैं डॉक्टर, मैंने बहुत सारे बंदे को देखा है, मुझे एक्सपीरियंस है। चलो बोलता है कि तुम्हारे मुंह से सलाइवा गिरा। तो लैन बोलती है कि तुम क्या बकवास कर, मैं मुंह पे कोई भी सलाइवा नहीं है। तभी चलो बोलता है टाई हटाकर कि तुमने जिससे मुझे कवर किया था एक्चुअली मुझे सब कुछ दिख रहा था, तुम जब मुझे एक्यूपंक्चर दे रही थी तब। लैन बोलती कि जब मैं एक्यूपंक्चर देती कहीं मुझे सब कुछ तो नहीं देख लिया, तुम प्राइवेट हो, बोलकर जाने लगती। तभी मिशेल उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि मैं लास्ट टाइम तुम्हें फॉरगिव कर रहा हूँ, तब मैं जिंदा हूँ तुमको मेरे साथ रहना होगा, अदरवाइज मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें पार्ट को मैं टीयर कर दूंगा। तो लैन गुस्सा करके मिस्टर लू को बाइट करने लगती। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अभी मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, इस बात पे करने लगती। तो मिस्टर लू उसको पकड़ के सोने लगता है। तभी लैन बोलती है कि वैसे भी मैंने तुम्हारी जान बची है, तुम ये सब बात मत किया करना कि तुम मेरी जान लेना चाहते हो, तभी हम लोग पार्टनरशिप है तो हम लोग का इक्वल राइट है, तुम मुझे धमकी भी नहीं दे सकते हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि ऐसा मैं कर सकता हूँ। मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें और मुझे प्रोवोक करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा रिस्क होगा। चलो के पास कॉल आता तो लैन बाहर चली जाती है। फिर लैन के पास कॉल आता, उसका असिस्टेंट कहा कि बॉस मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस बात पे लैन बोलती है कि हम लोग का प्लान चेंज होगा, लोग अब सी पे अटैक करेंगे। फिर हम लोग को दिखाया जाता है सिस्टर से के पास कॉल आता है उस गैंगस्टर लोग का, वो वही गैंगस्टर लोग को भेजी थी जो मिस्टर लोग पे अटैक किया था। गैंगस्टर लोग बोलता है कि सर हम लोग मैडम इनको नहीं पकड़ पाए, एक बंदा आया था उसने उसको बचा कर लेके चले गया, वो इस प्लेस पे हाइड हुई है कि हम लोग भी इसको नहीं ढूंढ सकते। मैं सिर्फ कुछ ज्यादा गुस्सा करते हो कार से जाने लगती है। तभी पीछे से दिखाया जाता है कि उस कार पीछे हमारे फीमेल लीड लैंड करे थी। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपने एकदम सही किया, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फिर लैंड अपने मॉम का फोटो देखती है और उस कार को फॉलो करने लगती है। इसके बाद मिस सी का दिखाया जाता है जो उस नन से पूछ रही होती है उस वुमेन से मिलने के लिए आई हूँ, वो वुमेन कोई और भी मिलने के लिए आया था। इस बात पे नैन बोलता था आपका ही ऑर्डर फॉलो करती हूँ। उस वुमेन को हम लोग इंजेक्शन देते हैं, 3 मिला खाना देते, वो तो इंसान है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो डेड बॉडी है। मिस सी चली जाती है हमारी फीमेल लीड की मॉम के पास, जहाँ दिखाया जाता है कि उसको लॉक करके रखी हुई थी। बोलती कि आंटी आपका लाइफ तो बहुत अच्छा चल रहा था पर आपकी बेटी मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि आपकी बेटी को मैं अच्छा खासा टॉर्चर करके इसको मारने वाली हूँ। तभी उधर से हमारी फीमेल लीड उसका असिस्टेंट आ जाता है, लैन को अनकॉन्शियस कर देता है। फिर लैन चली जाती अपनी मॉम के पास। लैन बोलती कि तुम मेरी मॉम को ऐसे ट्रीट कर रही थी। अभी मिस लैन का असिस्टेंट बोलता है कि मैंने किसी भी वुमेन को हिट नहीं किया पर तुम जैसे बीस्ट को तुम्हें ट्रीट कर ही सकता हो। उसको जैसे ही मारने के लिए जा रहा तभी एक मार्क्समैन आता है, मिस सी को बचाते हुए लेके चले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मतलब इसका कोई और भी हेल्प करे तो मुझे इसका रूट तक पता करना है कि कौन है ये लोग मिले हुए हैं, मुझे अपनी मॉम को सेव करना है। फिर अपनी मॉम को सेव करके वहाँ से लेकर जाने लगता है। इसके बाद लैन अपनी मॉम को बचाते हुए बाहर लेकर आती है। मिस्टर लू का ब्रदर रहता है, वो बोलता है कि ब्रदर नहीं आ पाया इसलिए मैं आपको हेल्प करने के लिए आ गया। इस बात पे लैन बोलती ओके, अपनी मॉम को दे देती है मिस्टर लू की ब्रदर को। फिर मिस्टर लू के पास मैसेज आता है कि सिस्टर इन लॉ बहुत ज्यादा सैड है, मैं सिस्टर इन लॉ की मदर को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। मिस्टर लू मैसेज पढ़ के डिलीट कर देता है। तभी उसके अंकल चले आते और बोलते कि मैंने सुना कि तुम रास्ते हुए कल आते वक्त किसी एक्सट्रा तुम पे अटैक कर दे, तुम ठीक तो हो ना। इस बात पे मिस्टर लू बोलता है कि अंकल मुझे क्या हो सकता है, छोटा मोटा गैंगस्टर थोड़ी ना मुझे मार सकता है। लू का अंकल बोलता है कि वैसे भी मुझे तुम्हारा टेक केयर करना होगा। चलो बोलता है कि अंकल वैसे भी मॉर्निंग है, मैं आपके साथ प्ले नहीं करना चाहता, मुझे कहीं और जाना है। वो बोल के चले जाता है। इस बात पे उसके अंकल गुस्सा करते हैं कि ये सिख मैन को मैं इजिली मार नहीं सकता। तभी उसके पास एक बंदा आता है, बोलता है कि बॉस यानी सारे मैन कहाँ पे डिसअपीयर हो गए हैं। इस बात पे उसके अंकल बोलता है कि मैं एक सिख बंदा को भी नहीं मार सकता, मतलब उसका अंकल मिस्टर लू को मारना चाहता है। उसके बाद अपने बंदे को मिस्टर लू का अंकल बोलता है कि तुमने उस म्यूट गर्ल के बारे में बैकग्राउंड का पता लगाया, काम करो इस सिख मैन को और म्यूट गर्ल को दोनों को साथ में खत्म कर दो। डॉक्टर एग्जामिन करता है, बोलता है कि आपकी मम का कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन मिसेस लैंड भी अच्छा खासा मेडिकल का उसका नॉलेज था तो बताती है डॉक्टर कोऑपरेट करने के लिए। तो डॉक्टर हाँ बोलता है। लैंड की मदर को कुछ ज्यादा ही ड्रग देने की वजह से उसको मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है।
लैन अपनी मॉम से बातें करने लगती है। उसकी मॉम उस ट्रॉय को अपनी बेटी मान ली थी। बाहर से खड़ा होकर मिस्टर लू देख रहे होते हैं और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं कि इनकी मदर के लिए बेस्ट न्यूट्रिशन का और फैसिलिटी का इंतजाम करने के लिए। लैन रो रही होती है, बोलती कि मॉम मैं आपका टेक केयर करूंगी, प्लीज ठीक हो जाइए। तभी मिस्टर लू आते हैं, बोलते कि तुमने काफी रो लिया। लैन बोलती कि तुम कब आए थे। मिस्टर लू बोलता है क्यों, मैं यहाँ पे नहीं आ सकता। फिर मिस्टर लू बोलता है कि मैं खाना लेकर आया हूँ और नहीं खाना चाहिए तो कोई बात नहीं। तभी लैन को तो भूख लगा था तो बोलते कि खाना वेस्ट हो जाएगा, मैं खा ही लेती हूँ। खाने लगती है। आकर इसको बहुत तेज भूख लगा था। तभी मिस्टर लू उससे खाते हुए पिक लेने लगता है। तभी लैन बोलती कि तुम क्या मैं पिक ले रहे हो। तो इस बात पे मिस्टर लू बोलते कि भला मैं तुम्हारा फोटो क्यों लूंगा, मैं अपना सेल्फी ले रहा हूँ। मिस्टर लू ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि वो अपना सेल्फी ले रहा है, लेकिन एक्चुअली वो फोटो क्लिक कर रहे थे लैन का। वहाँ पे मेडिकल डॉक्टर आते हैं फीमेल लीड को ट्रीटमेंट करने के लिए। इस बात पे लैन खुश हो जाती है। मिस्टर लू को थैंक यू बोल देते। मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें पता है इस टाइम में उमेर लोग मैन को कैसे थैंक यू बोला करते थे, वो प्रोसेस अभी चेंज नहीं हुआ। इस बात पे लैन शर्मा जाती है और बोलती है कि मुझे गार्बेज में फेंकना है और लेके चली जाती है। डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट का तबियत बिल्कुल भी अनयूजुअल है। तो मिस्टर लू बोलता है कि वो पर्सन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी मदर को तुम ट्रीटमेंट करो कि मैं उसको हमेशा के लिए अपने पास रख पाऊँ। डॉक्टर समझाता है कि मिस्टर लू वैसे भी किसी गर्ल को अगर अपने पास रखना है तो उसको प्यार से रखने के लिए ऐसे वर्ड से थैंकफुल से नहीं होगा। तभी मिस्टर लू बोलता है कि मेरा वर्ल्ड में मैं जैसा चाहता हूँ मैं उसको वैसा ही रखता हूँ। तो डॉक्टर बोलता है कि मैं यही प्रार्थना करूँगा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें मिल जाए। लैन गार्बेज फेंकती और उन्हें बोलती कि मुझे ऑन सेटल करके जल्द से जल्द लू से चुराना है, अपनी मॉम को भी लेकर साथ जाना है। मिस्टर लू बाहर निकलता है। लैन को बोलता है कि गार्बेज फेंकने में इतना टाइम लगता है। इस बात पे लैन बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा मूड ऑफ हो गया तो मैं बाहर चली गई थी फ्रेश एयर के लिए। इसका बोलती है कि मेरी मॉम कैसी है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हारी मॉम तो रिकवर हो जाएगी लेकिन टाइम लगेगा, मैं बेस्ट डॉक्टर को तुम्हारी मॉम को ट्रीटमेंट के लिए अरेंज करवाऊंगा। इस बात पे लैन थैंक यू बोलती है और मिस्टर लू ये भी बोलते है कि मेडिकल डॉक्टर के साथ तुम्हें कोलैबोरेट करना होगा। तो बोलती है ओके। लैन बोलती है कुछ नहीं तो अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रही हूँ। जैसे ही चाहती है मिस्टर लू उसको पीछे से हक कर लेता है। मिस्टर लू बोलता है कि मूव मत करो। तो लैन बोलती है कि तुम सोना चाहते हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम कंपनी करोगी। तो लैन बोलती है कि नहीं तुम ऐसे ही खड़े रहो होल्ड करके। मिस्टर लू बोलता है 5 मिनट। इसके बाद मिस्टर लू बोलता है अपने ब्लेजर से पहनाकर लैन को कि तुम जाओ अपनी मॉम के साथ रहो। तो चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है से कुछ ज्यादा गुस्सा करने लगती है। उसका हेल्प करने वाला कोई और नहीं वो मार्क्समैन मिस्टर जो ही रहता है। तो गुस्सा करती है कि तुमने उसको मार क्यों नहीं दिया। इस बात पे जो बोलता है मैं तुम्हें बचाना चाहता था। इस बात पे सिर्फ गुस्सा को उसको चाटारी मार देती है। बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा गुस्से में थी। उसको हक कर लेती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी तुम जो चाहो कर सकती हो, अगर मैं जान में चले जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हम लोग तुम्हारा फेवरेट प्लेस फ्रांस चले जाएंगे, साथ पे रहेंगे। इस बात पर मिस का इविल वाला स्माइल होता है। ये लैन के पास मैसेज आता है उस मेल मॉडल का पर और भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तुम मिलने के लिए आ जाओ। लैन चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर जो मास्क पहन के जाता है उस मेल मॉडल को मार डालता है ऊपर से धक्का देके माउंटेन से। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है लैन जहाँ पे जाती है वो देखती है कि मिस ऑलरेडी वहाँ पे मरी हुई है। उनको समझ पाती तभी उधर से चली आती है मिस सी और उसको ब्लेम करने लगती है कि तुमने मेरी सिस्टर को मार दिया। फिर हम लोग को फ्लैश को दिखाया जाता है मिस सी जो काट दी थी मिस पायर को उस टाइम वो पूरा ब्लैंक था और बोलती है कि तुम मेरी सिस्टर हो ऐसे कैसे कर सकती हो। इस बात पे मिस सी बोलती है कि हमेशा गड़बड़ तुम काम करती हो और तुम्हें क्या लगता है कि हमेशा मैं ही सॉल्व करूंगी। उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होता है जिसकी वजह से मिस सी थक्का देती है, उसको से सर पे लगता है इसके तो अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी मिस्टर जो आता है उसको डॉक्टर को कॉल करने के लिए जाता है। तभी सी बोलती है कि गॉड ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है, हम लोग फेम कर सकते लैन को। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर है। इस बात पे सी बोलती है कि हम लोग फ्रांस जाके रहेंगे साथ में। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि पुलिस आता है और लैन को गिरफ्तार करके लेके चले जाता है मर्डर के केस में। तभी वहाँ पे सी सभी रिपोर्टर को बोलने लगती है कि मिस लैन ने मेरी सिस्टर को मार डाला है। फिर मिस्टर लू को ये न्यूज पता चलता है तो शॉक हो जाता है। डायरेक्टली लैन के पास चले जाता है जहाँ पे लैन पुलिस स्टेशन पे थी। तो लू बोलता है उसके पास जाकर कि तुम घर जाना चाहोगी। तभी लैन दोनों सोचते हैं कि तुम मुझे लाइक नहीं करते हो, मुझे यूज कर रहे हो मेरी मॉम को और मुझे क्लोज रहने के लिए के ऊपर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो दोबारा। तो लू बोलते हैं कितना साइलेंस किया। इस बात पे लैन बोलती है कि वैसे भी मैं अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती हूँ, तुम्हारे लोग को भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी मास्टर। तो लू बोलता है कि तुमने क्या बोला। तो लैन बोलती है कि मैं खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगी। इस बात पे मिस्टर लू उसका फेस पकड़ लेता और बोलता है कि जो मुझे पसंद है तो मुझे वो बोलो। इस बात पे लैन बोलती है कि मैं आपको कुछ नहीं कर सकती मिस्टर लू क्योंकि मेरी मदर आपके हाथ में है। चलो उसका क्लोज आता है और बोलता है उस दिन मेरा और मेडिकल डॉक्टर का कन्वर्सेशन सुन लिया था। इस बात पे लैन बोलती है हाँ
हाँ तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हारे पास क्या पानी का टंकी है, जब देखो क्राई करती रहती हो। इसको धक्का देती बोलती कि तुम एक एसहोल हो, तुम्हें किसने बोला यहाँ पे आने के लिए। इस हद मिस्टर लू उसको हक कर लेता और बोलता है कि गुस्सा मत करो, जो उस दिन मैंने बोला मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, पूरा गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिस्टर लू का ब्रदर आता है, बोलता है कि सही टाइम नहीं है पर आपको जाना पड़ेगा। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं तुम्हारी मदर के साथ ही था, मैं सोया भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो लैन बोलती है कि मिस्टर लू गार्ड को बोलो कि मैं अपना फोन यूज करना चाहती हूँ। मिस्टर लू को बोलता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के लिए। तो ओके बोलता है। दूसरी तरफ बाय की मॉम मुझे रो रही होती है, बोलती कि मेरी प्यारी बच्ची लैंसी को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं उससे रिवेंज लेके रहूंगी। लोग डिसाइड करते हैं कि लैंसी से रिवेंज लेंगे। हमारी फीमेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही थी, सभी रिपोर्टर लोग उसका फोटो क्लिक करने लगता और सवाल करने लगता है। तभी उसकी मदर गुस्सा करती, नाइफ से अटैक करने के लिए जाती, तभी मिस्टर लू नाइफ पकड़ लेते हैं और लैंड को बचा लेते हैं। बाई की मॉम को पुलिस गिरफ्तार कर लेता है। रिपोर्टर लोग कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगता है। तो लोग बोलता है कि देखो मत, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाला है। तो लैंड बोलती है कि तुम्हारा यहाँ इंजर्ड, हॉस्पिटल जाते हैं। मिस्टर लू बोलता है कि माइनर इंजरी है, कुछ ठीक हो जाएगा। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस सी बोल रही थी कि वैसे भी मैं ओनली 18 साल की थी, लोग का सेम ही ब्लड है, तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम उसको मार कैसे सकती हो, तब तुमने मेरी मॉम को भी हर्ट किया है, अपने फैमिली के लिए बहुत सॉरी फील हो रहा है, कुछ ज्यादा रोने लगता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर पूछते हैं मिसेस लो कि आपने अपने सिस्टर का मर्डर किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, आप क्या करना चाहते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड सभी के सामने ऑडियो सुनाने लगती है कि अपनी सिस्टर का मर्डर की है, मिस सी ने मिस बाय का मर्डर किया और ब्लेम करती लाइन के ऊपर। तभी वहाँ पे मॉडल चले आता है जिसको मिस्टर जो मारने का कोशिश किया था, वो भी प्रूफ कर देता है दोनों ही मर्डर है, मर्डर है जो बाय को मर्डर किया है और उसको भी मारने का कोशिश किए थे। इस सीक्रेट तो उसको चाटाई मार देता है। उन लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके लेके चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर लू का दिखाया जाता है, वो खड़ा रहता है। तभी उसके पास सारी फीमेल जाती, बोलती कि तुम्हारा हाथ कैसा है। तो मिस्टर लू दिखाने लगता है। तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा केस कैसा है। तभी दिखाया जाता है कि मिस्टर जो और मिस सी को पुलिस गिरफ्तार करके लेके चले जाता है। चलो बोलता है कि मिसेस लू चलो मेरे साथ। कहाँ तो बोलता है तुम्हारे सरप्राइज है। ये ड्रामा यहाँ पे खत्म हो जाता। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा।